अंतर्यामी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल में शत शत नमन। यहाँ पर दर्शन दे रहे सभी परमार्थ के जिज्ञासु प्रेमी भाई बहन, प्यारे बच्चे बच्चियों, आप सभी से सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, बड़े सौभाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग को सुनने के लिए जब कभी उस मालिक की मौज होती है, कृपा होती है, तभी ऐसे शुभ दिन मिल जाते हैं और लोगों के मन में ये इच्छा उठती है कि हम सत्संग में पहुंच जाएं। सत्संग मिलना ये बड़े परम सौभाग्य की बात है, सबके नसीब में नहीं है। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किए, लोगों को बताने का प्रयास किए कि लोग जो है महापुरुष की बात को सुने और उनकी बातों को सुन करके उस पर अमल करें, जिससे ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। मनुष्य शरीर पाने के लिए हमको आपको मिला हुआ है ये मानव शरीर। हम आप इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन जिनकी आप पूजा करते हो, देवी और देवता की, देवी देवताओं की पूजा करते हो, सबके सब लोग देवी देवताओं को ही ज्यादा मानते हैं। आज के जमाने में, पहले भी ऐसा रहा कि देवी देवता को लोग ज्यादा पूजते थे, आज भी पूज रहे हैं। सब कुछ इतना बड़ा विज्ञान आगे बढ़ गया और वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते, वो देवी देवताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद भी धर्म की जड़ इतनी गहरे है, तो आप लोग बोलोगे नहीं, चुपचाप बैठ करके सुनो। जो कुछ भी बातें करनी हो बाद में कर लीजिएगा। बातों को पकड़ने का प्रयास करो और थोड़ी गंभीरता लाओ। ये जीवन में चंचलता और चंटई को छोड़ देना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, एक सर्प को आप लोगों ने देखा होगा, सांप बाहर जब चलता है तो इधर उधर ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जब उसको बिल में जाना होता है तब ऐसे ऐसे नहीं जाता है, वो सीधे निकल जाता है। सीधे नहीं जाएगा तो उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। यानी अपने घर में जाने के लिए उसको सीधे जाना पड़ता है। बिल उसका घर है, बिल ही उसका घर होता है, तो बिल में जाने के लिए वो सीधा जाएगा, वो ऐसे वैसे नहीं जाएगा। तो अगर अपने घर को जाना है तो ऐसे ऐसे नहीं पहुंचोगे। सीधे अपने घर जाने के लिए इधर उधर का भटकना, इधर उधर का की चंचलता, इधर उधर की चंटई, इधर उधर की चालाकी, इसको ताक पर रख देना चाहिए। उसको ताक पर रख करके शांत पूर्वक। और ये कभी आप लोग अपने दिल में न सोचिएगा कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है और आज इसे ये भक्ति और भाव की बात तो हमारे लिए हमारे कोर्स में नहीं है, इसको भी निकाल देना चाहिए। बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन जन्म लिए हम आप, और जैसे ही हमारी आपकी उम्र 5 साल की हुई तो 5 साल तक की छूट है। 5 साल तक लड़का जो भी गलती कर डाले कोई बात नहीं है, और 5 साल से जैसे भी एक दिन भी आगे बढ़ेगा, तुरंत उस मालिक के दरबार में रजिस्टर लिए बैठे हैं कर्मचारी, वो तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। 5 साल के बाद अब सोच लीजिए हमारी आपकी उम्र कितनी है। 5 साल तक ही छूट है, 5 साल के बाद में उसके कर्म लिखे जाने शुरू हो जाते हैं। तो जितने लोग हैं, बच्चों को रोको मत, ये इनको निकल जाने दो और इनको हटा दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है। जाओ वहीं पर, क्योंकि सुनने वाले आएंगे नहीं और न सुनने वाले खुरापान मचाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कर्मों का विधान बड़ा जटिल है। कर्म ही से हमारे आपके ऊपर सारी चीजें कर्मों पर डिपेंड है, यानी कर्मों पर ही आधारित हैं। जो कुछ भी है वो कर्म पर है। हम आप जैसा ही बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, देखो व्यवस्था दे दीजिए भाई। सोचा जाता नहीं, देखो बैठो, बगैर माइक के आज कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है आप लोग बैठिए, बैठ जाओ। तो कुल मिलाकर ये है कि कर्म पर हमारा आपका जीवन कर्म पर आधारित है। हम आप जैसा ही कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे उसका हमको आपको फल मिलेगा। अब कर्म यहाँ पर मालिक ने बनाया है। कर्म क्यों बनाया? हमको आपको उसी के तहत फंसाने के लिए। कर्म नहीं था, हम आप यहाँ जब आए ही नहीं थे, तो जब आए नहीं थे तो हमारे आपके लिए कोई विधान नहीं था।
लेकिन जब यहाँ पर आए और हमको आपको जो लेकर आए, उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ी तपस्या की। कौन थे वो हमको लेकर आने वाले? कौन थे? जिनकी हम आप पूजा ज्यादा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनका एक नाम है निरंजन प्रभु। आपके रामचरितमानस में बात आई है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। तो कौशल्या की गोद में आए थे निरंजन प्रभु। वह निरंजन प्रभु ही नहीं, उनके 16 भाई हैं। वे निरंजन प्रभु जो हैं भगवान, वो 16 भाई हैं, यानी 16 ब्रह्मांड आप समझ लीजिए, 16 ब्रह्म, जिसकी बात भागवत में या तमाम कथा वार्ता में लोग सुनाते हैं। तो 16 में ये निरंजन प्रभु सबसे छोटे हैं। और सबसे छोटे हैं तो सबसे छोटा लड़का जो है वो माता पिता को ज्यादा प्यारा होता है उस अनामी प्रभु के। यानी अनामी प्रभु हमारा आपका, अब आप बैठे हो माइक में, बहुत बढ़िया ध्यान से सुनेंगे पूरी बातें। आज आपके सामने लगभग जो कुछ हमारे मालिक की सानिध्य में रहकर जो मुझे मिला है मैं आपको बताऊंगा। जीवात्माओं का भंडार लेने के लिए ये 16 के 16, जैसे वो अनामी प्रभु जो थे वही हमारे आपके सबसे यानी कुल्लम कुल मालिक हैं, जिसके बारे में रामायण में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बल जोगी, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद प्रभुधामा। वो अनामी प्रभु इस सारी सृष्टि को समेट करके जब प्रलय होती है तो 2 प्रकार की, एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। महाप्रलय में जो है केवल तीसरे स्थान तक यानी ब्रह्म तक की सिमटती है, लेकिन जब महाप्रलय आती है तो सारी सृष्टि सिमट करके किनारे हो जाती है। और जब महाप्रलय होता है तो इस धरती मंडल पर एक बैग बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा। हरियाली नाम की कोई चीज नहीं रहेगी धरती पर, सब बिल्कुल सूखा हो जाएगा। यानी कहीं भी पत्ते भी या कोई पेड़ पौधा भी सब के सब सूख जाएंगे और आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मार मार करके एक दूसरे को मार मार करके, यानी यहाँ तक कि माँ अगर भूखी है तो बच्चे को भी मार देगी, क्योंकि छुड़ा है कि पीड़ा सबसे पीड़ा मानी गई है। तो ऐसी भयावह स्थिति होगी सूखे का। अब जब सूखा बहुत हो जाएगा तो इसके बाद में बहुत बड़ी मूसलाधार पानी बरसात होगी। बरसात में ये सारी सृष्टि यानी सारी जमीन जो है सब घुल जाएगी, जैसे राख घुल जाती है पानी पड़ने पर, ऐसे घुल जाएगी। फिर इसके अंदर बहुत बड़ी तेज इसमें आग उत्पन्न होगी, यानी पानी खौलेगा। तो पानी इतना खौल जाएगा, उसमें बहुत बड़ी तेज टेम्परेचर जब उसका हाई होगा, यानी पानी के अंदर जो जल के जीव हैं वो तड़प तड़प करके मरेंगे, तड़प तड़प करके मरेंगे। ये सारी सृष्टि, ये महाप्रलय आने के पहले, ये क्रिया आने के पहले वो मालिक सबसे पहले संतों के जीवों को उठा लेते हैं। यानी संत के जीव पहले ही फटाफट चले जाएंगे दुनिया से, मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगी, उनको ये तकलीफ देखने को ना मिले, संतों के जीव। इसके बाद जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो धर्म में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, बहुत बड़े धार्मिक होते हैं, उनकी शरीर छूट जाती है। फिर इसके बाद में एक क्रिया शुरू होती है। अब इसमें सबको समेट करके ये जितने भी यहाँ जब कुछ रहेगा ही नहीं, तो सृष्टि जब सिमटेगी तो देवी देवता भी ये पहले स्थान तक पहुंचेंगे। यानी जो पहला स्थान है निरंजन प्रभु का, वहां तक की सृष्टि सिमटेगी। इसके बाद में ऊपर जैसे बढ़ेंगे, ब्रह्मलोक तक पहुंचेंगे तो सारी सृष्टि देवी देवता भी सिमट जाएंगे। फिर ऊपर बढ़ेंगे तो पार ब्रह्म की जितनी सृष्टि अंदर की जितनी जीवात्मा है वो सब सिमटती चली जाएंगी। और धीरे धीरे सिमटते सिमटते सबको सिमट करके वो अनामी प्रभु अपने में समा लेगा, सृष्टि सिमट जाएगी। फिर जब कभी उनकी मौज मर्जी होगी तब वो सृष्टि की रचना करेंगे, और वो भी आवाज के माध्यम से। एक आवाज करेंगे, उसी आवाज से धीरे धीरे ब्रह्मांडों की रचना करेंगे। जब आवाज उठी, ये जब महाप्रलय हो गया, महाप्रलय कई बार हुआ है, तो जब महाप्रलय हो गया सारी सृष्टि सिमट गई। फिर जब उनकी मौज मर्जी उठी, तो जब मौज उठी तब उन्होंने सृष्टि की रचना करने का अपना मन सोचा, तो आवाज लगाई। अब आवाज लगाने में 3 लोक की रचना की। 3 लोक की रचना, अलख लोक, अगम लोक और सतलोक, ये 3 लोक की रचना की गई। अब इसके बाद वो चुप हो गए। अब इसमें तीनों लोग बैठे रहे, काफी दिन बीत गया। फिर तीनों में से जो सबसे नीचे थे सत्पुरुष, उन्होंने एक अपनी बहुत बड़ी तेज आवाज, अपने आवाज से 16 ब्रह्मांड की रचना की।
और 16 ब्रह्मांड यानी 16 प्रकार के एक तरीके से समझ लीजिए महल बना दिया। अब महल बन जाए, घर बन जाए, लेकिन उसमें आदमी न हो तो क्या होगा? तो महल वो ब्रह्मांड की रचना कर दी। अब उसमें 16 सुरतों को ऊपर से उतारा, सुरत माने जीवात्मा, उन सुरतों को उतारा और उतार करके यहाँ भेज दिया 16 ब्रह्मांड में। वो बैठ गए। बैठने के बाद में जाने का रास्ता नहीं रहा, आने का रास्ता था लेकिन जाने का रास्ता नहीं था, वो बंद कर दिया गया। तो ये 16 के 16 बैठ करके सोचने लगे कि अब हम क्या करें। भाई जब कोई आदमी अगर किसी कमरे में बंद कर दिया गया और कोई उससे मिल नहीं पा रहा, वो बाहर निकल नहीं पा रहा, तो किसी न किसी को तो याद करेगा। तो बैठ करके मालिक को याद करने लगे कि हमको यहाँ पर भेज दिया गया, यहाँ न कोई सृष्टि न कोई रचना, अंधकार यहाँ सब कुछ, तो उनको याद करने लगे। अब याद करते करते कितनी सदियां और कितने युग बीत गए। अब वो याद कर रहे, उसमें जो सबसे छोटे थे निरंजन प्रभु, वह बताते हैं कि 72 चौकड़ी साधना किया। 72 चौकड़ी, 72 चौकड़ी जानते हैं आप लोग, जान लीजिए। जैसे आपका चारों युग, 17 लाख वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग, ये चारों युगों की एक चौकड़ी। और 72 चौकड़ी का एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प, एक कल्प जो होता है 14 मनवंतर। अब समझ लीजिए 72 चौकड़ी एक पैर के बल खड़े होकर के साधना की। अब वो मालिक खुश हुए तो सब तो मतलब अपनी साधना में मस्त रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन निरंजन प्रभु के अंदर यह हरकत आई, छोटे थे, जो भी इनके दिल के अंदर बात उठी हो, मंचल थे या जैसे भी समझ लीजिए, तो इन्होंने अपनी एक फरियाद की। तो वो खुश हुए तो कहा आप लोगों को क्या चाहिए? तो ये बोल बैठे कि हमको चाहिए आप जैसा राज, आपके जैसा मुझको राज मिले। तो राज मिलने के लिए अब सृष्टि का तो वहां जीवात्माओं की तो कमी थी नहीं, तो वहां से सृष्टि को उतारा। अब जीवात्माओं को उतार दिया, कहा ठीक है ले जाओ इनको। अब जब ये ले करके वहां से चले जीवात्माओं को गए मांगने के लिए, तो उन्होंने इस बात को कहा प्रभु ने कि अगर जीवात्माओं को आप मांग रहे हो, लेकिन इनसे कम से कम पूछ तो लो, इनसे पूछ लीजिए कि आप जाना चाहते हो कि नहीं। तब ये गए वहां पर सुरतों का जहां पर भंडार था, वहां पर अपनी बात को रखे। कहा तुम लोगों को हम लेकर चलना चाहते हैं, बताओ हमारे साथ चलोगे? मैं एक नई दुनिया की रचना करूंगा और उसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सामान आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया मतलब एक रचना करेंगे। हर प्रकार का प्रलोभन दिया। जब ये प्रलोभन देते रहे, बार बार समझाते बताते रहे, तो उसमें जितनी भी सूरतें बैठी रही सब चुपचाप कि हम अपना घर छोड़ करके कैसे चले जाएं। उसमें से एक सूरत खड़ी हो गई, बोल दी। एक सूरत माने कौन? वो आद्या महाशक्ति दुर्गा जी, आद्या महाशक्ति अष्टांगी योग माया। उन्होंने वो बोल बैठी कि हम आपका साथ देंगे, चलेंगे। पर तुरंत जैसे वो बोली कि हम चलेंगे, बात साहब जितनी सूरतें हैं साहब, तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बस वहीं से सृष्टि का यानी वहां से हम सबके सब जीवात्माएं वहीं से उतार दी गई। अब यहाँ जब उतारी गई तो धीरे 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 यहाँ पर मनुष्य खोल में सबसे पहले कहते सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान तरय भव प्राणी। सतयुग का समय था, सभी योगी विज्ञानी थे, सबके सब त्रिकालदर्शी थे, सब भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। 1 लाख बरस की उम्र होती थी हम सब लोगों की, 1 लाख बरस की उम्र। उसमें हम सब आए यहाँ पर मृतलोक के अंदर, और अपना जब समय पूरा हुआ तब हम वापस गए। जिन जिन लोगों का समय पूरा होता गया वो चलते चले गए। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। जब ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, तब निरंजन प्रभु के दिल में ये बात आई। उन्होंने सोचा कि आखिर ये इतनी मेहनत हम किए हैं और इतनी मेहनत करके तब जीवात्माओं का भंडार मिला है, अगर ये सारी सूरतें, ये सारी जीवात्माएं सब अपने घर चली जाएंगी तो हम फिर राज किस पर करेंगे? और पता नहीं वो मालिक फिर खुश हो या ना हो, वो सूरतों का भंडार दे या न दे, तब हम क्या करेंगे? तो अब ये इनको तो रोका जाए। जैसे आपके अंदर अभी आप कहीं का वीजा पर मान लीजिए, आप आराम से जाइए, अभी आपका जिला ही है, समझ लीजिए छोटा सा जिला, आप आते जाते रहे कोई बात नहीं, लेकिन पूरा जिला एक बैग जिला छोड़ करके जाने लगे तो सीमा सील कर दी जाएगी, तुरंत रोक दिया जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वैसे आप आइए जाइए, अपना टिकट लीजिए, आप अपना वीजा बनवाइए, जहां चाहिए वहां देश विदेश में जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बैग पूरा जिला अगर एक बैग छोड़ करके भागने लगे कि हम जा रहे हैं जिला छोड़ करके, तो तुरंत सीमा सील कर दी जाएगी, किसी को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे ही जब सूरतें जिनका खेप पूरा होता रहा, समय पूरा रहा, अपने घर चली गई,
लेकिन अब ये हुआ कि ऐसे ये सब चली जाएंगी, जब कोई नहीं रुकेगा तो ये तो नियम बन गया कि समय पूरा हो गया, निकल गए, तो हम राज किस पर करेंगे। तो इनके दिमाग में ये बात आई, तब इन्होंने अपने शक्ति के द्वारा, आद्या महाशक्ति के द्वारा, शक्ति तो पाए थे, आद्या महाशक्ति के द्वारा उन्होंने 3 सुतों को जब दिया, 3 सुत, 3 लड़कों को पैदा किया। 3 लड़के कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव जो हैं ये आद्या महाशक्ति के बच्चे हैं, यानी निरंजन प्रभु के बच्चे हैं। आद्या महाशक्ति अर्धांगिनी जो है वो निरंजन प्रभु की अर्धांगिनी है, और जो है इन तीनों सुतों की जो है माँ है। इनके द्वारा इन 3 सुतों को यहाँ पर जन्म दिया गया, ये भेजा गया, उतार दिया गया। ये तीनों लोग आए, बैठ करके ध्यान करने लगे, ध्यान करने लगे, अखंड ध्यान। और सख्त बात ये बता दी गई माता जी से, यानी आद्या महाशक्ति जी से निरंजन प्रभु ने इस बात को बताया कि मेरा भेद इन बच्चों को न बताना, अगर इनको बता दोगी तुम तो ये सब अपना बंद करके भाग आएंगे। ये तीनों के तीनों को हमारा भेद मत बताइएगा। ये सख्त ड्यूटी दे दी गई इनको। अब इन्होंने तो बताया नहीं, ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आती है। अब ये तीनों में बैठे 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 आवाज को पकड़ नहीं पाए, न उनका रूप देखा न उनकी कोई आवाज, लेकिन उसमें ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई पड़ी, आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन रूप नहीं देख पाए, जो आवाज उधर से आती रही। तब इन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं सरकार? जो मैं कह रहा हूँ, आओ भैया बैठो, आ जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, उसको लिखिए। तो वो अपना एक छाल पर, एक भोजपत्र कागज जो पहले चलता था, यानी छाल समझ लीजिए, उस छाल पर ये अपना लिखने लगे। जो उधर से निरंजन प्रभु की तरफ से जो आवाज आती रही उसको ये बराबर छाल छिलके पर लिखते रहे, उसको लिखते रहे, लिखते रहे। जब पूरा लिख चुके और वो पीरियड यानी उस समय पूरा हो गया, खत्म हो गया, तब ये जाकर के ये तीनों लोग गए और माता जी ने पूछा कि आपको कुछ मिला? तो कहा हमने कुछ देखा नहीं। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी ने कहा हमने नहीं कुछ देखा, ना हमने कुछ सुना। और जो है शंकर जी ने कहा कि हमने भी कुछ नहीं देखा सुना। तो विष्णु और शंकर तो इस तरीके से साफ बोल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने सुना और हमने मालिक को देखा भी, पिता को देखा भी। तो तुरंत माता जी को इस बात का वो तुरंत समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है। तो तुरंत आद्या महाशक्ति जी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलने की तुम्हें सजा मिलेगी कि मृत्यु लोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। और ये दोनों साँच बोल रहे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ा ना सुनाई पड़ा, तो ये साँच बोले इनकी मृत्युलोक में पूजा होगी। तो विष्णु की और शंकर की पूजा तो पूरे मृत्युलोक में हो रही है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कहीं पता नहीं लगता कि कहीं पर उनकी मंदिर बनी है या कहाँ पूजा होती है या किस तरीके से पूजा होती है। अब लोग ये बताते हैं कहीं कि उनकी मंदिर कहीं बता रहे हैं बनी है, लेकिन समझ लीजिए पूजा वूजा इस तरीके से नहीं होती है, बना लिए होंगे। कुल मिलाकर के इस तरीके से इसका विधान। अब ये जो जीवात्माएं उतारी गई और जो कानून बनाया गया जो भोजपत्र पर, उसमें 1 लाख कानून बनाए गए, उसी को कहते हैं वेद। उस वेद में यानी वेद नाम दिया गया, उसमें 4 खंड बना दिए गए, 4 वेद बनाए गए और चारों वेदों के अंदर 1 लाख केवल कानून बनाए गए। वो श्लोक जो है वो 1 लाख कानून है और इतना क्लिष्ट कानून है। अरे जब यहाँ का कानून जो आदमी ने बनाया है तो उन्हें तो समझ में नहीं आवत कि भारत का आपके संविधान बना हुआ है, उस संविधान में 395 धाराएं हैं और उसको बड़े बड़े लाइयर पढ़ते पढ़ते मर गए आज तक, लेकिन समझ में नहीं आता। हमको आपको भी नहीं पता है कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, जो आदमी ने बनाया और उस मालिक का बनाया हुआ संविधान, उसको कहते हैं वेद। और वेद को कहते नहीं है कि यार का कौन वेद वोद पढ़े है, यानी बहुत क्लिष्ट होता है वेद का श्लोक। चारों वेदों में 1 लाख कानून, जिसमें 80,000 केवल कर्म कांड है, कर्म कांड 80,000 और 16,000 उपासना के कांड हैं और 4,000 ज्ञान कांड, यानी ये 1 लाख का कानून बनाया गया। इस कानून के तहत हमको आपको बांध दिया गया। उसी तिथि तारीख से ये बताया गया संतों फकीरों को, जो ऋषि मुनि थे, कि तुम पूरे मृत्यु में लोक में जाकर के बता दो कि आज की तारीख से ये कानून पास हो गया। अब जो इसका पालन करेगा वो उसको उसी तरीके से अच्छा करेगा तो अच्छा फल और बुरा करेगा तो बुरा। अच्छे बुरे का, पाप पुण्य का, जस अबजस का,
ये सब का सब विधान बना करके तैयार कर दिया गया और सारी जीवात्माओं को सुना दिया गया, बता दिया गया, तो तारीख तय हो गई। अब हम आप फंसे। अब भाई अच्छा करोगे या बुरा करोगे, दो में तो ये करना है। कोई कह दे नहीं हम कर्म नहीं करें, कैसे नहीं करोगे, कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा करोगे या बुरा करोगे। मान लीजिए आप अच्छे करते चले गए तो अच्छा करोगे तो कहाँ जाओगे, कर्म करने पर आपको अच्छे का फल मिलेगा, यानी बहुत बड़ा सुख शांति आपको मिलेगी। उसके लिए एक बहुत बड़ा मंडल बना दिया गया, एक बहुत बड़ा स्थान बनाया गया, इसको हम आप स्वर्ग कहते हैं। वहीं पर हम आप जाएंगे स्वर्ग में, अच्छा करने के बाद स्वर्ग जाएंगे, पुण्य करने के बाद स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद में ये नहीं है कि आना जाना खत्म हो गया। वहां जब हम आप जाएंगे तो अपना पूरा समय बिताएंगे। जैसे मृत लोक में हमारे यहाँ पर इस समय आयु 100 साल की है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी इसी तरीके से 10,000, 1,000, 1 लाख बरस की उम्र होती थी। कलयुग में 100 बरस की है, लेकिन आयु निर्धारित है। ऐसे ही स्वर्ग लोक में भी आयु निर्धारित कर दी गई है। वहां भी आयु है 1-2,000 वर्ष की, 1,000 वर्ष की, कितनी वर्ष की, 1,000, 2,000 वर्ष तक के वहां पर जीवात्माएं रहेंगी। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा तो पुण्य छीणे मृत लोके विशंति। जैसे पुण्य खत्म होगा बस तुरंत आपको मृतलोक में आएंगे आप। अब ये होता है कि वहां से जो जीवात्माएं उतरती हैं स्वर्ग से, वो कोई धनी मानी के घर में, राजे महाराजे के घर में, कोई बहुत बड़ी मतलब यह है कि संपन्नता उनके पास होगी, चाहे जिस चीज के वो बहुत बड़े मर्मज्ञ हों, ये उनको मिलता। कहते तब से चूके राज और राज से चूके नरक। तो जीवात्माएं जो स्वर्ग से उतर करके आती हैं वो इसी तरह से जगह जगह पर। अब मान लीजिए वो कोई सूरत है, कहते हैं कि भाई देखो बड़े भाग्यशाली रहे, प्रधान बन गए, देखो बहुत बड़े सारे प्रधानमंत्री बन गए, देखो ये बन गए, वो बन गए, इनको देखो डीएम हो गए, देखो जज हो गए। तो कहने मतलब ये तपस्या के चूके हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी ये पद मिल गया। अब मिलने के बाद में उसको संभाल नहीं पाएंगे, और जब संभालेंगे नहीं तो बस सीधे नरक का दरवाजा खुला है। यानी तब से चूके राज और राज से चूके नरक, चले जाएंगी जीवात्माएं नरक में। इस तरीके से सिलसिला इन्होंने बना लिया कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तब भी हमारे घर में रहोगे। किसी आदमी को आप बुला लीजिए अपने घर पर और रखे रहो, जो ने पेटहा कहा था। तो पेटहा आदमी कैसे, जब तक वो घर में बढ़िया नीक काम करत है तब तक उसका भगावा नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, तू रहो मेरे घर पर, जिंदगी भर रहो, बढ़िया काम करत हो, काहे कोई भगावे तो ऊपर नाराजगी हो जाती है। लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा तब उसी दिन भगा दिया जाएगा। तो ये समझते हैं कि तुम अच्छा करो, हमारे मृत लोक में रहो, अच्छा करो, स्वर्ग चले जाओ, वहां से फिर चले आओ, यहाँ ऐसा काम करो, कुछ कुमार्ग पर चलो, कोई ऐसा मतलब है कि गंदा कर्म करो, बस धीरे 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 वो कर्म जमता रहेगा, तो आपको सीधे 84 में। और नरकों 84 का विधान बना हुआ। अब जो गलत काम करेंगे, जो स्वर्ग गए तो स्वर्ग गए, और गए यहाँ से गलत काम करके गए, तमाम प्रकार के कुकर्म, तमाम प्रकार के सभी इस प्रकार से कर्म करके गए, तो उन आत्माओं को सीधे नरक में भेज दिया जाएगा। अब जब नरक में चली जाएंगी आत्मा तो काफी 22 प्रकार के नरक हैं। अब उस नरकों में भोगते 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 जब कभी समय मिल जाएगा तो रिहा की जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो जेल में चली गई जीवात्मा वहीं पड़ी थोड़े रहेंगी, उनका समय पूरा होगा तो वहां से निकाल दी जाएंगी। तो जब वहां से सूरत निकाली जाएंगी नरकों से, तो सबसे पहले 84 लाख की, यही नहीं बनाया, यहाँ पर इन्होंने 84 लाख की योनियां बनाई। 84 लाख की योनियां काल प्रभु ने बनाया है उसमें सजा देने के लिए। तो जो नरक से निकली हुई आत्मा है वो सबसे पहले अस्थावर खान में जाएंगी, पेड़ में बनेंगी। पेड़, जो नरक से निकलती हैं आत्माएं वो सीधे पेड़ की योनि में चली जाएंगी। अब पेड़ में जितने प्रकार के पेड़ हैं, यानी लगभग 30,000, 30 लाख ऐसा है, मतलब कि उसमें जो है 84 लाख की योनियां हैं, जिसमें 30 लाख केवल अस्थावर खान के जीव हैं। अब उसमें जाएंगे तो ऐसे ऐसे पेड़ आप देखेंगे दीर्घायु होते हैं। पीपल है, बरगद है, पापड़, ये पाकड़ वगैरह, ये सब बड़े दीर्घायु होते हैं, दुधारू पेड़ होते हैं। 1000, 2,000 वर्ष तक से उठते ही नहीं, जीवात्मा उसमें रहेगी। समझ लीजिए कितनी करुण जीवात्मा की कितनी करुण दशा होती है। कभी हम लोग सोचें, उस पर विचार करें, उसमें से निकली हुई आत्मा पेड़ की योनि में जाएगी। अब पेड़ की योनि में जब जितने प्रकार के पेड़ हैं, यानी समझ लीजिए 30 लाख प्रकार के पेड़ हैं, उन सभी पेड़ों में सबसे पहले दीर्घायु वाले पेड़ में जाएंगे, इसके बाद उससे कम, इसके बाद उससे कम, इसके बाद उसके बाद कम, इसके बाद उससे, इसके बाद ऐसे घास जो आप रोजाना काटते हैं, रोज छीलते हैं, जड़ उखाड़ देते हैं,
कोई खरपतवार है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, और जब फेंक देंगे सूख जाएगी, उसमें भी आत्मा है, उसमें भी आत्मा है, समझ लीजिए। तो इस तरीके से 30 लाख प्रकार के पेड़ और ऐसे ऐसे खरपतवार हैं, उसमें से जब जीवात्मा अगर पूरा बिता लिया तो पेड़ के बाद में उखमज खान में जीवात्मा जाएगी। उखमज खान में यानी 27 लाख प्रकार के कीड़ पतिंगे हैं, 27 लाख प्रकार के किरवा हैं, उसमें हमारी आपकी आत्मा यही जीवात्मा जाएगी। कितने प्रकार के कीड़े, ऐसे ऐसे कीड़े जो दिन में 20 बार मरेंगे, पैदा होंगे, मरते हैं। अब बहुत से ऐसे कीड़े हैं कि जो मतलब ज्यादा उम्र के होते हैं, लेकिन बस उसमें मरना, पैदा होना, मरना, पैदा होना, मरना, यही होता है। ये आपके 27 लाख प्रकार के जो ये कीटाणु हैं, ये जीव इसके अंदर। अब फिर इसके बाद में जब ये खत्म हो जाएगा तो 23 लाख प्रकार के अंडे, अंडे से जो अंडे से पैदा होती है जीवात्मा है, 23 लाख, समझ लीजिए। अब 23 लाख अंडों वाली में चले जाएंगे, जलचर और जितने भी हैं थलचर तमाम अंडा देने वाले, 23 लाख प्रकार के उसमें जाना पड़ेगा। इसके बाद जब उसका फिर पूरा हो जाएगा तब 4 लाख प्रकार के जो पिंड रूप में होते हैं तब उसमें जाना पड़ेगा। तो 23 और 4 27, 27 दूना 54, 54 30 84, ये 84 लाख की योनियां भोगने के बाद तब यह नंबर आता है कि अब की बार इनका मनुष्य शरीर दे दिया है। सोच लीजिए आप, इतना चक्कर काटने के बाद में तब नंबर मिलता है मनुष्य का। और मनुष्य शरीर मिला यहाँ पर, अब मनुष्य शरीर मिला तो इसको हम लोगों ने, अब थोड़ा कोई ज्यादा दिन की तो मनुष्य शरीर होती नहीं है, ये भी मतलब 100 साल की उम्र है, वो भी 100 कहाँ तक पहुंच पाते हैं। कहने मतलब इस तरीके से काल प्रभु ने यहाँ पर विधान बना करके हमको आपको रोक दिया। अब यहाँ पर लेन देन है, कर्म कर्जा है। कर्म कर्जा जब तक हमारा आपका पूरा नहीं होगा तब तक हम आप यहाँ से जा नहीं सकते। लेन देन की गहरी खानी, बहुत बड़ी गहरी खान है इसके अंदर। हम लोगों को किस तरीके से फंसा दिया गया, ये खत्म ही नहीं होता है। कर्जा किसी का है, मान लीजिए आपके प्रारब्ध में 1 गिलास पानी पीने के लिए है कि आप हमारे केवल 1 गिलास पानी हमारे यहाँ पी सकते हैं। आप का मतलब है पीने का, हम ऋणी हैं, आपको पिलाएंगे, आपको 1 गिलास पानी पीना है। और यहाँ पर आए आपको प्यास लगी थी, 1 पिए और 1 और पी गए या 2 और पी गए, तो 1 उतर गया और 2 चढ़ गया, समझ गए आप। इसी तरीके से कहते हैं कि इसका कोई भेद जान ही नहीं सकता है। कर्मों के बारे में, कर्मों गहनो गति, कर्म की बहुत बड़ी गहरी जड़ है, इसको कोई माई का लाल नहीं समझ सकता। जानेगा वही जो उस मालिक की दया कृपा होगी, जिनकी सूरज, जिनकी जीवात्मा ऊपर चढ़ जाएगी। कहते हैं कि इस तरीके का कर्म का विधान मालिक ने बना रखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी में जूझ गए, इसी में झेल गए और पार नहीं जा पाए कर्म का इतना बड़ा। तो इस कर्म से बचने के लिए ये जो कर्म बनाया गया है, इससे बचने के लिए कोई विकल्प, कोई रास्ता दुनिया में, जितने पूजा पद्धतियां हैं जो हम लोग पूजा करते हैं, इसमें से कुछ नहीं हो सकता है। भाई धर्म अच्छा करोगे तो ठीक है, आप अच्छा करिए, लेकिन यही तो सबसे बड़ी चीज है। रामायण में लिखा है कि सरिता बह सागर मां जाही और यद्यप ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पर जाए सुहाए। जैसे नदियां स्वयं जाकर के समुद्र में गिरती हैं, ऐसे ही सुख और संपत्ति धर्मावनों के पास चली जाया करती हैं। तो अगर आज सुख संपत्ति लोगों के पास होती तो ये रोना धोना किस चीज का? इसका मतलब कि सुख संपत्ति किसी के पास है नहीं। और सुख संपत्ति क्यों नहीं है? इसलिए कि हम धर्म नहीं करते हैं। अब धर्म नहीं करते हैं तो भाई कारण क्या है कि धर्म नहीं, और धर्म तो बहुत हो रहा है चारों तरफ, देखिए धर्म ही तो हो रहा है। कितने प्रकार के धर्म, तमाम कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े कथाएं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। बहुत लोग देखिए कि उपवास व्रत करते हैं, नवरात्र का व्रत रखते हैं, और मतलब यह है कि हफ्ते के जितने महीने में जितने भी पर्व है सब में व्रत रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत बड़ा धर्म का काम करते हैं। चारों तरफ से तो धर्म हो रहा है, लेकिन जब इतना बड़ा धर्म हो रहा है तो इतनी बड़ी हत्याएं और इतनी बड़ी परेशानियां, इतनी बड़ी तकलीफें, इतना बड़ा अशांति का माहौल क्यों है? या तो धर्म कर नहीं रहे हैं, और या तो जो बताया गया कि ये धर्म करने से ये सब मिलता है तो यानी वो झूठ है। तो हम रामायण को तो झूठ कह नहीं सकते। रामायण में जो लिखा है कि जो है सरिता बह सागर मां जाही, तो उस उपाय को तो हम नहीं काट सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं इस पर है कि जो धर्म बताया गया है, जो धर्म हम लोग मानते हैं कि यह धर्म है, वो धर्म है नहीं। वो क्या है? वो सत्कर्म है।
एक होता है कर्म, एक होता है धर्म। धर्म धारण किया जाता है, कर्म को किया जाता है। धर्म के बारे में बताया आपके रामचरित मानस में तो लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म यानी सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होए कबहु तर गुंजा। असत्य से बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं माना गया। तो अब आप ये बताओ कि इस समय हम आप जितने लोग बैठे हैं या जितने सृष्टि में जीव हैं, कौन कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा साँचे बोलते हैं? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। 24 घंटे में एक भी बात साँच बोलने के लिए तैयारी नहीं हो सकता कि कोई साँच बोले। एक लड़का अपने घर पर बैठा है, बाप भी बैठा कुछ काम कर रहा है दरवाजे के ऊपर। एक सज्जन गांव से आए और वो कहने लगे कि भैया, हाँ भैया क्या बात है? तो यहाँ पर कुदार दे दो, हमें कुदार दे दो, तो हमें कुछ काम है। तो वह कहा था कि कुदार का दे दी चाचा, कुदरियम बेटवे नहीं है, टूट गया है। कुदार का दे दी, बेट ठीक नहीं है। तो लड़का खड़ा है वही जगह, वो लड़का कहते नहीं पापा सुनो सुनो, कुदार बढ़िया है, ठीक है बेटवा बढ़िया है। अब वो आंख तरेरत है, वो समझ नहीं पावत है कि आंख तरेरे मतलब क्या है। और वो आंख तरेरत है, वो समझ नहीं पा रहा है। कहते पापा बिल्कुल रखा है। तो वो क्या करे, वो जगह क्या बोले, कहीं ठीक है बच्चा चले जाओ, अगर धरा है ठीक तो ले आओ। वो गवाह उठाए लेके आओ, कुदार उठा दे दी। तो चल ले जा भैया, हम नहीं जाना है कि यह बताई सा बहुत ही झूठ कि बेटवा टूट है, खराब है, तो ले जाओ भैया ले जाओ, ठीक है बढ़िया, तो काम हुई जाए। वो कुदार कान्हे में रखे हुए तो चले गए अपन काम करे। बाप उठे लड़का के पास पहुंचे, ये तमाचा खींच के मारी कि ऐसे सत्यवादी बन गए तो न रही हो गाँव में। हम जाना रहे गंधैला की कुदरिया ठीक धरी है, और जब तरियरी था तब वो बेईमान सुनत नहीं है, और इतना बड़े सत्यवादी ये हैं, रहने जी हो गाँव में। तब वो सोची सपने मनवा कि हाँ अगर ऐसी बात है कि हम झूठ साँच बोले तब मारे गए, तो ठीक है, बात से साँच का है बोला। बस प्रतिज्ञा कैले कि बप्पा झूठ, अम्मा झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ, स्कूल में झूठ, सब जगह झूठ, बात बात में झूठ, एक बात साँच बोले लेने तैयार। क्योंकि थपरा पाई रहा ना, और थपरा पाए के बाद लड़का कहे ये स्थिति हो गई। 24 घंटे झूठे के सब प्रकार से अंगूठा टेक फर 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 झूठ बोलत, और कहता कि ऐसा झूठ बोले समझे नहीं पाएंगे, ऐसा दिन कुछ समझे नहीं पाएंगे। देखो ना, कहते हैं वकील वहां चले जाओ कचहरी के अंदर, तब देखो वहां तो यह कम हुए होते 24 घंटा, और कतने कहने झूठ मुकदमा दहीने बाएं हो रहे हैं। तो कहते हैं अदब की लिखा है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना। तो धर्म का जो पहला पाया था वो खत्म, वो तो है ही नहीं, सत्य खत्म। जैसे कोई सिंहासन है, उसके 4 पावे हैं, एक चावा डैमेज हो गया। अब दूसरे पर चलो, लिखा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति यानी वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है। पर निंदा सम अग्निगिरीसा, यानी निंदा से बढ़ करके, निंदा को भी बताया गया कि चुंगली का आता है। निंदा माने चुंगली, मोटे भाषा में समझ लीजिए। चुंगली कितने चुंगलखोर हैं, एक बात भी नहीं सुन ली अट्ठे से, तो अट्ठे जब तक बताए न दे, कहू दे हे भैया हे बहनी बताए न कोई, तू हमार खास हो तो उससे बताए जिन्हें देखियो कहूँ न बतायो, कहना आही अभी तोरे कसके विश्वास हम कब्बो न बताए, कहूँ नहीं बताए, जौन पाए थे तुम सब हजम कर ली थे। अब जब गए दूसरे के पास तो उनसे कसके रहाई सो बिना बताए, जब तक तुल्य गाँव में बताए दें, और जैसे बताई हैं जैसे ही कही है कि वो हमसे कहीं ना बताए न कहूँ, लेकिन अब तुम हमारे खास हो बताए थे देखो कहूँ बताए ना, बस वह जैसे कहीं तैसे आए भाषा वो गई कहीं देखो कहूँ बताए ना, कोशिश न बताओ अपने साथ, बस एक दूसरे से बताओ बताओ उसको लिगाओ, इतनी जल्दी फैलती है बात चुगलखोर। तो कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा कितनी प्रकार की हिंसा होती है। हमसे आज एक सज्जन मिले, सवेरे सवेरे में बैठा रहा बहराइच में, तो आए बातचीत करने लगे, तो उन्होंने पूरे देश और विदेश की सारी बातों को बताते हुए उनका कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो ईरान पर वो हमला करने वाला है ऐसा वैसा, तो अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, अमेरिका जो है वो तटस्थ बैठा है। तो हमने कहा कि कल पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, तो हम कहा कि वो तो हो ही जाएगा, वो तो महापुरुषों ने कहा था और वो हो जाएगा। तो कहा आखिर इसका कोई विकल्प कोई रास्ता आप लोगों की समझ में है?
हम कहा हाँ है, हमारी बात वहां तक पहुंचेगी और वो मानेंगे क्यों? जब बाबा जी की बात को नहीं माने तो हमारी क्या बात मानेंगे? हम तो कहा अच्छी तो बताइए क्या है। हम कहा मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर सारे देश के अंदर अभी हिंसा बंद कर दी जाए, मारना काटना बंद कर दिया जाए जीवों को, तो मैं कहता हूं कि ये सब अपने आप शांत हो जाएगा। इतने तादाद में जानवर काटे जा रहे हैं। गायों के पीछे सरकार भी जो है गौ हत्या पर थोड़ा रोक लगाए, लेकिन इस तरीके से इतनी गायें जाती हैं, इतने काटे जाते हैं। और जानते हो जो जानवर काटे जाते हैं, कभी ध्यान दीजिए भैया, जानवरों के कटने का मैंने देखा है, हमने खुद देखा। पूरे इंडिया के अंदर शायद लगभग कुछ नदी बच गई होंगी जिसमें नहाए नहीं है, बाकी गुरु महाराज की दया से साइकिल से चलकर सब नहलवा दिया है। तो हमसे कोई ना पूछे कि ये आपने कहां देखा, हम चलकर दिखा देंगे। 4 स्लॉटर हाउस आपके इंडिया के अंदर हैं, 4 स्लॉटर हाउस बड़े बड़े, हैदराबाद, मद्रास और आपके बॉम्बे, इस तरीके से बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं जिसमें कितनी गायें, कितने जानवर काटे जाते हैं। जो जानवर काटने के लिए लेकर जाते हैं, 1 हफ्ता से उनको पानी नहीं दिया जाता है। पानी नहीं दिया जाता है उनको, इसलिए कि पानी भरा रहेगा शरीर के अंदर, तो मतलब यह है कि ये मांस ठीक नहीं रहेगा, इसको सुखवा दीजिए। सुखवाते हैं, पानी नहीं देते हैं। इसके बाद बड़े बड़े ऐसे डोंगा लगे होते हैं और उसके अंदर सारे जानवरों को खड़ा कर देंगे। मशीन काम करती है, एक ऑपरेटर केवल एक बटन दबाने वाला, और बटन दबाएगा, सारी सब जानवर जितने उसी के अंदर सेट हो जाएंगे। इसके बाद प्रेशर ऐसे खींच करके कस जाएंगे। ऊपर से पानी का खौलता हुआ टैंकर, बिल्कुल एकदम से खौलता, इतना टेम्परेचर उसमें हाई, वो पानी गिरेगा, जानवरों के ऊपर जीभ निकल आएंगी। फिर वो मशीन ढकेल देगी आगे, फिर आगे जब जाएगी तो ऊपर से पानी का ठंडा पानी, कोल्ड एकदम से, तो ठंडा पानी जैसे ही शरीर के ऊपर गिरेगा, सारी खालें मांस को छोड़ देती हैं। बस फटाफट वहां पर ऐसे लगे रहते हैं नुकीले, वो ऐसे सट से खींचेंगे, बस खाल एक तरफ, मांस एक तरफ, हड्डी एक तरफ, इस तरीके देख नहीं पाएंगे। अगर आप कोई अगर खड़े हो जाए, हम तो कहा भैया हमारे बस का ना, भागो यहाँ से, ये हमारे बस का नहीं है, नहीं देखेंगे हम। इस तरीके की दुर्दशा ये मैंने देखा है प्रेमियों। तभी मैं चिल्ला चिल्ला के कहता, गुरु महाराज ने तभी तो कहा कि हिंसाएं अगर खत्म कर दी जाए देश के अंदर, सारे जानवर जो काटे जाते हैं, अरे वो भी तो प्रभु के बनाए हुए हैं। एक दिन एक सज्जन बोलने लगे कि अगर ये बकरी और सुअर न पाले जाएं तो बताओ इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये तुम खा ले सबका। तो उनका बकरी और सुअर एक भी नहीं रहेंगे, तो कहीं कैसे उनका पालते क्यों हो? भाई ये बताओ कि जूता पहनने वाला जब तैयार है तब कंपनी बना देती है। कंपनी बनाती कब है? जब जूता पहनने वाले हैं। जूता पहनने वाले ही खत्म कर दे, नहीं पहनेंगे तो कंपनी अपने फट हो जाए, तो क्या करेंगे? जब वो बिक्री सेल नहीं होता तो क्या करेंगे? तो अगर खाने वाले अपना बंद कर दें तो इन जानवरों को कौन पालेगा? क्या जरूरत है? हमारे गांव के अंदर इतनी बकरियां पाली जाती थी, आज लोगों ने मरामर बना लिया, नहीं तो कच्चे गांव में घर का बकरी। बकरी पालते हो, सुअर पालते हो, ये सब हिंसक जानवर इनको खा लेते थे। जो हिंसक जानवर, जो मांसाहारी जानवर थे, वो मार कर खा लेते थे। ये इंसान के लिए थोड़े बनाए गए थे, लेकिन इनको आपने पालना शुरू कर दिया। जब इनको पालते हो, इनको बढ़िया सबसे इनको छूट देते हो, इनके बैठने की सारी व्यवस्था करते हो, सुरक्षित रखते हो, तब ये पाले जाते हैं, इनकी दवा कराते हो, इलाज कराते हो, इनकी संख्या बढ़ रही है। अगर खाना बंद कर दीजिए तो इनको कौन पालेगा? तो संख्या अपने आप घट जाएगी। ये मत सोचो, ये सलाह न दीजिए कि ज्यादा हो जाएंगे। तो जीवों की इस तरीके से दुर्दशा होती है, जीव काटे जाते हैं। जानवरों की तो बात छोड़ो, जानवरों की तो बात छोड़ दीजिए, बड़ी हकीकत बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। जब दुनिया के अंदर इंसान, जब माँ डाइन हो जाएगी, जब माँ इस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाएगी, तो बताओ क्या होगा? आजकल कितने भ्रूण हत्या के नाम पर कितने बच्चे जा रहे हैं, वहां बोर्ड लिखा टंगा है अस्पताल के अंदर, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। लेकिन भ्रूण हत्या किस तरीके से होती है? अब तो मतलब वो हो गया खत्म। एबार्सन की तो बात हटाइए, ऐसी ऐसी औषधियां बनकर तैयार हुई कि बच्चा वो जन्म नहीं लेगा। एक सज्जन हमसे आए, बड़े बुद्धिमान, हम लोगों को ऐसे तो मिला करते, बराबर तो बातचीत होती रहती है। कहीं तुम लोग जो बड़ा गाना गावत हो, फर्जी में गाते हो। तो हमने कहा क्यों? कहीं उनको ये नहीं पता है। हम कहा हम बताइए भैया, आप जानकार हो तो हमें बता दो। कहीं बच्चा जब माँ के पेट में, पहले एक मोथड़ा बनता है, पहले एक पिंड तैयार किया जाता है, 3 महीने पर उसके अंदर जीवात्मा बैठाई जाती है। तो 3 महीने तक अगर वो मॉडल खत्म कर दिया जाए तो उसमें जीवात्मा है ही नहीं, तो पाप किस चीज का?
भाई जीवात्मा नहीं भाई उसमें बैठाई गई, उसके पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए तो कौन सा पाप है? हमका धन्य हो प्रभु, आओ तो हर आरती कर ली। ये पहले बता दो कि कोई के बिल्डिंग बनत हुए और बुनियादे डराई से खाली खड़ंजा तक पहुंचा हो तो पहुंचे बुलडोजर गिराए दे तो कहते कि मैंने काके डाले हो, कहें कहूँ तो आज छत गिरा दी नहीं बैठ गई में, छत कहूँ गिरा दी नहीं, छत बना रहा, अगर गिर गया तो फिर बुनियादी तो गिर गया तो मार न डायरी काट डायरी। कोई ठाठ बनाए तैयार क्यों है तो वही आग लगाए दो, तो कहा कुछ घर जाए दिन है तो ठठवे फूक जो जब जोन बनत रहा, जो आधार बनाया जाता रहा, आधार तू जलाए दियो जब, तो बताइए उससे बड़ा और क्या होगा गुनाह? तो ये कौन सी बुद्धि आप लेकर आए? यही सबसे बड़ी चीज है कि टेबलेट, तमाम प्रकार की दवाइयां इस प्रकार से। अरे दवा बनाने वाले का एक बात जानते हो, मांस खाने वाला, मांस बेचने वाला, मांस पकाने वाला, मांस परोसने वाला, मांस को सलाह देने वाला, सलाह दे करके बेचने वाला, सब पाप के भागी बनते हैं। लोग कहते हैं हम भैया खाई बनाई है, खाते नहीं हो लेकिन खिलाते तो हो, सलाह तो देते हो। अगर किसी को आपने सलाह दे दिया 150 रुपया देकर कह दियो जाओ तो जो मन तो खा लो, लेके शराब पी ले, और शराब पिया उसने तो हम पैसा देना, मतलब शराब पिए मनो जाए दो खा ले, हमसे क्या मतलब, दो काय खा ले और खाई ले, और शराब पी करके गया और किसी के गांव में घुस गया और पहुंचा वहां डकैती मार दिया या कुछ किया, 4-6 लोगों का कत्ल कर दिया, तो पैसा आपने दिया। कोऊ करे अपराध और कोऊ पाओ फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति जाने न पाओ जो। गलती कोई करता है सजा किसी को मिल जाती है, क्या ऐसा नहीं हुआ? जब दशरथ गए और केवल शब्द भेदी बाण चलाते थे, अनजान में बेचारे धोखे में मार दिया था, जानबूझ करके नहीं मारा था कि हमने मार दिया, वो तो एक शिकार करने गए थे और मार दिया श्रवण कुमार को। तो क्या श्रवण कुमार की हत्या का पाप जो था वो दशरथ को नहीं भोगना पड़ा? तड़प तड़प करके मरे और राम देखने नहीं गए, मर जाओ तो मर जाओ, जबकि अपने पिता थे और राजा दशरथ जो है वही मनु और शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ थे, जो अखंड तप किए थे, लाखों लाख वर्ष तक एक पैर केवल खड़े होकर के वर मांगा था कि आप हमका बच्चा के रूप में मिलो, हमें आप लड़का के रूप में मिलो। वो तपस्वी भूल से, गलती से हत्या कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दशरथ चिल्ला चिल्ला के मर गए तड़प तड़प करके, और राम उनकी तरफ झांकने नहीं गए देखने के लिए कि बप्पा मरे जा, चलो इस काम को यही रोक दिया जाए, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि को करे अपराध को पाओ फल भोग, अस विचित्र भगवंत गत जान न जाने योग। तो कहने मतलब कि इस तरीके से जीवात्माएं मारी जाती, काटी जाती हैं। अब ये हिंसा की बात मैं बता रहा हूं, हिंसा और चुगली का। अब धर्म के दोनों पावे खत्म हो गए, सत्य और अहिंसा खत्म। अब आगे चलो, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, और हर व्यापक सब प्रेम को धर्म माना गया। कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। तो प्रेम की क्या दशा है? कितने बड़े मुकदमा, कितनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा गहरा संबंध किसका? पति पत्नी का। और पति पत्नी के इतने बड़े गहरे में कितने विवाद, कितनी लड़ाइयां, कितने मुकदमे, कितना मारपीट, कितने कत्लेआम। बताओ दुनिया के अंदर कौन सा प्रेम है? क्या प्रेम रह गया? माँ कहती है, बाप कहता है बेटा एक बाल्टी पानी भर लाओ, कहता कि अरे ये सब नहीं ले आओ, ये सब प्रेम नाम की कोई चीज रही नहीं गई, सब खत्म। तो प्रेम खत्म हो गया। प्रेम की दशा आप देख ही रहे किस तरीके से लड़ाई भिड़ाई। चलो आगे बढ़ो। अब सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर भर जाऊं उचित अजमोरा, सेवा करना धर्म था। उन्होंने सेवा के कौन दशा है? अब कोई सेवा करा चाहते, सब सेवा करवावा चाहते। अब हमारा सेवा हो जाए तो ठीक, लेकिन हमें न करे पड़े कुछ नहीं, एक तरफ से बिल्कुल। तो सेवा खत्म, सत्य खत्म, अहिंसा खत्म, प्रेम खत्म। तो जब धर्म के सब खत्म हो गए तो क्या समझते हैं? तो ये है धर्म। और कर्म है जो हम आप कर्म हाथ पैर से करते हैं। तो कर्म से कर्म हुआ और धर्म हुआ, और ये दोनों गड़बड़ हो गए। तो जब दोनों गड़बड़ हो जाएंगे तब ये शरीर हमारी आपकी कहाँ चली जाएगी? इसीलिए यहाँ पर चाहे जितना भी, हाँ, जो शुभ कर्म कर लेते हैं, शुभ कर्म करने का ये फल है। जैसे आप कहीं पर पूजा करते हैं या कोई मतलब ये कथा सुनते हैं या कहीं चले गए किसी धर्म काम में, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा हाथ बटा लिया, तो उससे ये होगा कि वो शुभ कर्म से आपको मनुष्य शरीर जब आप पाएंगे तो आपको बहुत बड़ी सुकून शांति, वो आपके शरीर के साथ साथ में वो शुभ कर्म लगा दिए जाएंगे। शुभ कर्म से ये होता है, देखो कहते नहीं है, गाड़ी में बैठकर आप गए और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। अब उसी एक्सीडेंट गाड़ी में 20 लोग बैठे रहे। अब 20 लोग बैठे रहे, लेकिन उसी में कहते हैं कि भैया 5 लोग तो बिल्कुल ऑन स्पॉट खत्म हो गए। कहीं कि 5 आदमी कुछ उम्र घायल हो गए। 5 लोग तो बहुत ज्यादा सीरियस हैं।
और वहाँ 5 आदमी कहते कि बिल्कुल जान पाते गड़िया में बैठे रहे, वहाँ छुई नहीं गए। गाड़ी एक ही रफ्तार ली है, एक ही तरीके से पलटी है, उसी में मरने वाले मर गए, कुछ थोड़ा डैमेज हो गए, कुछ थोड़ा बच गए, कुछ थोड़ा मतलब है कि बिल्कुल सेफ बच गए, कहूँ कुछ नहीं लगा। तब कहते कहूँ कौनो जन्म के पुण्य कर्म आएगा हमारे सामने, कौनो जन्म पुण्य किया है तो देखो सामने आएगा। पैर टूट गया, बच गए, तो भैया बच गए, जिंदा रह गए, लेकिन कोई के टूटे रहे तो हमारा टूटेगा बस। तो इसी तरीके से जो अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं जाया नहीं जाता है, वो मिलेगा। लेकिन यह है कि बुरे कर्म का और अच्छे कर्म को दोनों का फल मिलेगा। जो हमने बुरा किया है तो सबसे पहले बुरा कर्म, उसका फल मिलेगा, और इसके बाद जब बुरा खत्म हो जाएगा तब अच्छे कर्म भी मिल जाएंगे, अच्छे कर्म भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी बहुत बड़ी गहरी जड़ है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई जब ये कर्म का विधान इस तरीके से बना है तो ये खत्म कैसे होगा, ये कैसे खत्म होगा? कर्म के खत्म होने का इसका एक ही सिलसिला है, एक ही तरीका है, बाकी और कोई तरीका है ही नहीं। वो क्या है? वो आपके रामचरितमानस में साफ साफ लिख दिया गया है, साफ साफ कहते हैं कि बिन गुरु भावने तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। तुम गुरु से बढ़ करके और कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है, गुरु की पूजा में ही सबकी पूजा है। गुरु जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। राखह गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। रामकृष्ण से को बड़ो सोऊ तो गुरु कीन, और 3 लोक के नायक गुरु आगे आगे। गुरु का दर्जा सबसे न्यारा दर्जा है, और गुरु जो चाहेगा वो कर लेगा। इसका इतना सुप्रीम पावर उसको दिया गया है ऊपर से कि जो चाहे वो गुरु कर सकता है। कर्म की रेख पर मेघ मार देता है सदगुरु। अगर गुरु है सही के तो कर्म अगर ऐसा है, एक सज्जन थे जिनके कोई औलाद नहीं थी, तो उधर से कहीं जा रहे थे नारद जी, तो नारद जी गए उनके सामने, तो उन्होंने कहा महाराज देखो हमारा ऐसे खाता रही जिंदगी में खुली न कहा, हमारे बच्चे बच्चे कुछ है नहीं। तो उन्होंने देखा हस्तरेखा के, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या? कहा नहीं तो अब थोड़ा मतलब यह है कि कुछ आप बताइए, और आपकी पहुंच वहां तक है, आप जाते हो भगवान से, तो उनसे पूछ करके कोई मतलब यह है कि अगर हो सके तो हमें कोई एक औलाद मिल जाए। तो कहा ठीक है हम जाएंगे और देखेंगे तो कहेंगे, वैसे है तो बहुत मुश्किल लेकिन हम कहेंगे उनसे। तो गए, जब वहां पर पहुंचे विष्णु जी से बातचीत हुई, विष्णु जी से कहा कि देखो ये कुछ तरीके का है आदमी और उसके कोई औलाद नहीं है, तो बताओ उसे कोई औलाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके दरबार से कुछ है? कहा उनके तो 7 जन्म में कुछ नहीं, बिल्कुल खाता एकदम से साफ है, कुछ नहीं मिलेगा कोई औलाद। अब वो आए, जब उतर करके जा रहे थे तो उनको ये बात बताया। कहा हम वहां गए थे लेकिन वहां जवाब हो गया आपके 7 जन्म में कोई कुछ नहीं। ऐसे बात पड़ी रही, कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन संजोग से एक महात्मा जी जा रहे थे, संत सदगुरु, तो वो पहुंचे उनके दरवाजे पर। तो भोजन पानी जब तैयार हुआ तो कहा कि देखो हम भोजन नहीं ऐसे करते हैं, हमारे सामने अपने बच्चों को लाओ, बच्चे हमारे साथ में बाल भोग जो पहले लगेगा तब हमारा भोग लगेगा, पहले बाल भोग लगे, बच्चों को लाओ। तो वो कहना बच्चे ना ही है सरकार, खेले कूदे चले गए। सोचा कि अगर मैं कह दूंगी कि हमारे इस तरीके से तो महात्मा नाराज न हो जाए और भोजन में न करें, तो महात्मा अगर नाराज हो गए, भोजन नहीं किए, तब तो और हमारे ऊपर पाप लग जाएगा। तो आही बाही मारती रही कि कहा महाराज सब आएंगे। कहा कुछ नहीं, बुला लाओ, चले जाओ, बच्चे बुला लाओ, बच्चों को बुला लाओ। जब बच्चे आते हैं साथ में बैठ कर खाते हैं तब बड़ा आनंद आता है। अब वो बार बार कहते रहे महात्मा जी, वो नकारती रही। बाद में बड़े जोर से रोने लगी। जब रोने लगी तो कहा रोती क्यों हो? कहा महाराज अगर बच्चे होते तो आते नहीं, बच्चे नहीं है मेरे। तो कहा अरे तुम्हारे बच्चे नहीं है? कहा हाँ मेरे कोई औलाद नहीं। कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हारे 7 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे, और तुम्हारे 7 बच्चे होंगे, ये बच्चा हमें दे देना। अरे कहीं महाराज इस बांझनपन खत्म हो, हमारे बच्चे हो जाए, अब 7 ले जाओ, लेकिन कम से कम मुंह तो उजर होए। अब वो मालिक की दया हुई, धीरे 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 उसके बच्चों की टीम बिल्कुल तैयार हो गई, पैदा हुए बच्चे। अब संजोग से कभी नारद जी उधर से निकले तो देखा उसके दरवाजे पर टीम सब खेल रही है। तो कहा अरे भाई ये किसके बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं? कहा सरकार आप तो दया की इनका है। हमने कौन सी दया की? हमने तो कहा था तुम्हारे बच्चे ही नहीं है। अब कहा ये हम नहीं जानते हैं, आप ही की दया कृपा है, ऊपर से दया हो गई। अब यहां से तुरंत अपनी योजना बनाए नारद जी, चल दिए भगवान के पास नाराज होते हुए।
तो वहां भगवान तो सब सुन जान गए थे कि ये वो आ रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ हमको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो तुरंत वहां पर बैठ करके बड़े जोर से अपना आ भर रहे हैं, पेट फटा जा रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेट बहुत परेशान है, चिल्लाते रहे, चीखते रहे। तो पहुंचे जब नारद जी तो कहा, अरे प्रभु क्या हो गया? कहा, कहो न नारद, पेट मेरा इतना दर्द कर रहा है, फटा जा रहा है पेट। तो कहा, तो फिर ये ठीक कैसे होगा बताइए, हम लेकर आवे, तैयारी करें। तो कहा, ठीक होगा, अगर कोई अपना कलेजा हमको निकाल कर दे दे तो हमारा पेट अभी ठीक हो जाए। तो कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बजा रहा हूं। फौरन दौड़े वहां से मृतलोक में, हमारे प्रभु के लिए कोई कलेजा दे दे, हमारे भगवान के लिए कोई कलेजा दे दे, भगवान हमारे बहुत तंग हैं। अरे भगवान तुम्हारे तंग हैं तो हम क्या करें भाई? और जिससे कहते रहे तो सब कहा, यार देखो आए हैं कलेजा मांगे, झूठे मांगते हैं। ये बात कहते कहते आगे बढ़े जा रहे थे ऐसे, तब तक वो संत जी मिल गए। कहा, क्या बात है नारद जी महाराज, क्या बात है? कहा कि हमारे प्रभु भगवान के अंदर पेट में उनके दर्द है और कोई कलेजा अगर दे दे तो अभी वो ठीक हो जाए। कहा, कलेजा दे देने से विष्णु जी ठीक हो जाएंगे? कहा, हाँ। कहा, ये लीजिए कलेजा। फौरन फाड़ करके कलेजा निकाल कर हाथ में रख दिया। कहा, ले जाओ, जाओ और दे दो उनको, ठीक हो जाए प्रभु। अब जैसे ही कलेजा लेकर पहुंचे वहां पर तो कहा, देखो नारद, कहते हो कि ये बच्चे कहां से मिले, कैसे मिले? जो अपना कलेजा दे सकता है हमको, हम उसकी बात को टाल देंगे? हम उसकी बात टालेंगे? कर्म की रेख पर मेख मारते हैं कौन? संत सतगुरु। सतगुरु का पावर ये होता है कि कर्म वर्म कुछ नहीं मानते, वो सब जो उनके अंदर वो आलीनाल होते हैं, जो चाहे वो कर डालें सृष्टि के अंदर। सुप्रीम पावर लेकर के आते हैं और लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। तभी गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राखें गुरु जो को भी विधाता, गुरु विरोध नहीं को जो त्राता। गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। और संत सदगुरु सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है। पहले लिखा नहीं है आपके रामायण में कि मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, और किए जोग जप तप मख भागा। तुम जोग करो, जग करो, जप करो, तप करो, लेकिन मिलहि न रघुपति, यानी भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। कब? मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, बिना अनुराग के। तो कहा, अनुराग कहाँ है? अनुराग किस दुकान पर मिलेगी? अनुराग कहाँ, कौन फैक्ट्री में मिलत है? कहा, फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं। उसी रामायण के अंदर फिर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बंदहु गुर पद पदुम परागा, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, और बड़े भागी उर आम हिजासु। उघर ही विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तब सूझहि राम चरित मन मारिक, और गुप्त प्रकट जह जो जह खानिक। ये लिखा है आपके रामचरितमानस में। मिले न रघुपत बिन अनुरागा, यानी वो अनुराग कहां पर है? गुरु के चरणों में। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरत सुवास सरस अनुरागा। तो ऐसे गुरु की तलाश हमको कर लेनी चाहिए। शरीर के रहते रहते गुरु को कर लेना चाहिए, गुरु के पास चला जाना चाहिए, गुरु की तलाश कर लेनी चाहिए। और गुरु अगर आपको मिल जाए, ये एक बात आप समझ लीजिए, इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे हैं। हम अपनी बात बकते चले आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो हमारी समझ में आया है हम बता रहे हैं आप लोगों के सामने। रामचरितमानस के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो एक संत सदगुरु की बातें हैं, वो कोई ऐरा गैरा की बातें नहीं हैं। गोस्वामी जी महाराज पूरे सदगुरु थे, पूरे सदगुरु। उन्होंने रामचरितमानस में उनके जो रचना उनकी हुई है उसमें सबसे पहले उन्होंने एक अपना एक ग्रंथ और रचा था, जिसके बारे में रामचरितमानस में लिखा है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ परय नहीं पंथ, और तिमि पाखंड विवाद ते लुप्त भया सदग्रंथ। यानी पाखंड और विवाद की वजह से हमारा सदग्रंथ लुप्त हो गया। तो सदग्रंथ में वेद तो है ही है, शास्त्र तो है ही है, पुराण तो है ही है, उपनिषद तो है ही है, तो गुप्त क्या हो गया? वो उनका सार ग्रंथ था घट रामायण, और घट रामायण जो है लुप्त हो गया पाखंड और विवाद से। गोस्वामी जी महाराज ने घट रामायण के अंदर ही लिखा है कि संवत 16 संवत 1589 भादौ सुदी मंगल एकादशी, राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भयो शरीरा, बुध बिंदेल खंड वह देसा, और चित्रकूट बीच 10 कोसा, और तिरिया भाव मान मद माता, और कान्य कुब्ज ब्राह्मण मोरी जाता। एक विधि चित्रहां संहारे, मिले कोई संत फिर तिथलारे।
तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कोई संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए। गोस्वामी जी महाराज की रचना है। तो कहने मतलब कि इस तरीके से जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखा और जब पाखंड और विवाद ज्यादा हुआ, उसको जो उस समय के बनारस के, काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ा विरोध किया, तो उनको लुप्त ही कर देना पड़ा। वो लुप्त हो गया, खत्म कर दिया, लेकिन अभी है उसके अंश सब रखे हैं, तो उसको मतलब फिर से किया गया प्रकाशित। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा, उन्होंने 1631 में लिखा। 1589 में उनका जन्म हुआ और 1631 में, और फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है कि संबत 16 सैथे 14 तादिन हुआ अगम का सौदा, सावन मास नवमी तिथ भारी, आधी रात भई गत न्यारी, गर्जा घोर शोर अति भारी, रात बीत गए भयो बिहाना। पूरी पूरी रात वो बैठे रहते थे साधना पर। और 25 वर्ष की अवस्था में, संबत 1516 में भगवान की प्राप्ति हुआ और 1589 में जन्म हुआ। ठीक 25 वर्ष में उन्होंने प्राप्ति कर लिया। ये किसके बल पर? सदगुरु की दया और कृपा के बल पर। आप गुरु की तलाश के लिए कहीं मत जाएं, वो दाएं बाएं, अपने घर में बैठ करके सुबह शाम उस मालिक से प्रार्थना करो। आप अपने बच्चे को जब विद्यालय भेजते हो, तो अगर अच्छा विद्यालय नहीं है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराएंगे। आप अच्छे मास्टर की तलाश करते हो, तो कोई भी अच्छे तरीके से हमको मिल जाए, कोई अच्छा मास्टर मिल जाए। अगर अच्छा मास्टर मिल गया, बड़ा योग्य मास्टर मिल गया, तो समझ लीजिए लड़का बाजी मार ले गया। अब अहिरा गहरा जैसा भाई हाई स्कूल नहीं पास कर पाए हैं और उनसे आप पढ़ावे लागो लड़कियन कहें, तो वो अपने नहीं पढ़ पाए, क्या पढ़ाए दें लड़कियन? कम से कम जो योग्य हो उसको आप दीजिए लड़के को पढ़ने के लिए। तो इसी तरह से गुरु की तलाश करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, समय तो लगेगा। कोई अच्छी चीज को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है। अच्छी चीज प्राप्त करोगे, अच्छी फसल पैदावार आप करना चाहते हो, तो अच्छी फसल के लिए फाउंडेशन सीड लाओगे, इसके बाद उसकी जो है ढंग से निकाई गुड़ाई करोगे, उसमें उतनी उर्वरा शक्ति दोगे, फिर इसके बाद में निकाई गुड़ाई करने के बाद पानी वगैरह देने के बाद तब उसमें अच्छी फसल आएगी। इसी तरीके से ये जीवात्मा परमात्मा का भेद, ये इतनी असली पूजा ये ऐसे आसानी से कैसे हो जाएगी? इसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत। बस केवल गुरु को आप पकड़ लीजिए, और जब गुरु को आप पकड़ लोगे तो गुरु बड़ा जो है विश्वसनीय होता है। वो बच्चे को पढ़ाने के लिए रात दिन एक कर देगा। अगर सच्चा सदगुरु मिल गया तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, यानी मास्टर मिल गया तो बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत करेगा। तो हम लोग दाएं बाएं कहीं फिसल जाते हैं। अगर आप गुरु नहीं करोगे तो फिर मतलब यह है कि इधर उधर कहीं भी जाओ, तो जो भी कर्म आप करोगे तो उससे क्या होगा? आपके पुण्य खाते में चला जाएगा। लेकिन जीवात्मा जो हमारी इसमें फंसी हुई है, ये ऊपर के दरबार में जब जाएगी तो जानते हो सदगुरु जिस दिन नाश्ता दे देते हैं, नामदान देते हैं, उसी दिन सूरत की डोरी जो जीवात्मा बैठी है उसकी डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। ये जो हमारी आपकी जीवात्मा बैठी है, इसके चतुष अंतःकरण चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अहंकार है। मन की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, विष्णु की डोरी चित्त की डोरी विष्णु के हाथ में, और अहंकार की डोरी शंकर जी के हाथ में। अब ये सबके सब अपने अपने अलंग खींचे हैं, इसीलिए मन ये जीवात्मा के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये चक्कर काटते रहते हैं। अब वो सदगुरु जब मिलेंगे तो बताएंगे, समझाएंगे कि तुम साधना कैसे करोगे। अगर कोई गलत कर रहा है या किसी तरीके से, तो रोज रोज समझाएंगे, रोज रोज बताएंगे, तब ना होगा। समझाने के लिए इसी के लिए जो है सत्संग की दरिया बहाई। सत्संग में जाते रहो, सत्संग में जाते रहो, सत्संग सुनते रहो। रोजाना सत्संग, जितना ही सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनते सुनते ही आपके अंदर की ये वृत्ति बदलेगी। एक राज में एक महात्मा जी आ गए, तो महात्मा जी ने अपना सत्संग जारी किया, तमाम लोग सुनने जाने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास कोई आएगा तो हम लोहा को सोना बना देंगे। कोई कैसा भी लोहा लेकर आवे, हम उसको सोना बना देंगे। अब इसकी चर्चा उठ गई। तो जब चर्चा उठी तो सब लोग गए और राजा से ही बात बता दी कि राजन, आपके राज में एक ऐसा महात्मा आए हैं जो लोहे को सोना बनाते हैं। तो कहा वो है कहाँ? कहा उनका सत्संग चल रहा है वहां पर और वो कहे हैं। तो लालची राजा उन्होंने सोचा कि अरे तब क्या बात है, चलो हमारे राज में इतना लोहा है और सब लोहा अगर सोना होगा तो फिर क्या कहना है। तो पहुंचे महात्मा जी के पास राजा। तो राजा ने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि आप लोहे को सोना बना देते हैं। अरे ये तो गुण पारस में है, पारस खुद मतलब उसको स्पर्श करा दीजिए
तो लोहा सोना हो जाएगा। लेकिन आपके पास कौन ऐसा पारस है कि लोहा सोना हो जाएगा? आपके स्पर्श करा देने से लोहा सोना का बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। जितना भी होगा, कुंटल 2 कुंटल 10 20 50 100 कुंटल सब लोहा लेकर आओ, मैं छू दूंगा बस तुरंत सोना। तो राजा ने कहा अरे बाप रे बाप। तो कहा तो चलो बड़ी ठीक बात, अच्छी बात है महाराज, हम उसको भिजवा दें। कहा भिजवाइए नहीं, आप उसको लेकर आइए, लेकर आइए सोना, लोहा को, हम उसको सोना बनाएंगे। अब वो गया अपने राज से सारा लोहा इकट्ठा करवा के लादा करके पहुंचा। कहा महाराज बनाइए इसको। कहा इतनी जल्दी बन जाएगा? इसमें भाई समय लगेगा, इतना लोहा लेकर आए हो, सोना बनाने में ऐसे कितनी जल्दी बन जाएगा? इसमें समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? कहा 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने। कहा 1 महीने में हो जाए? कहा हाँ 1 महीने में सब सोना। तो कहा तो ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं और आप इसको 1 महीने के अंदर बना दीजिएगा। कहा यह ऐसे कैसे होगा? आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। क्यों? अरे आप रहो, कम से कम ये तो देखो कि सोना ये अच्छा है कि कुछ बुरा है। बढ़िया महाराना सोना, ऐसे थोड़ा कोई सोना हम बना दें और आप कह दो ये गलत है, नकली सोना बना दिए। तो आप बैठे रहो, आप देखते रहो, मैं सोना बनाऊंगा, आप देखते रहिए, और सोना जब बना करके तैयार करेंगे तो आप ले जाइएगा। तो कहा तो महाराज, तो मंत्री से सलाह किया। तो मंत्री ने कहा उसमें क्या बात है महाराज, आप रहिए, सारी व्यवस्था राजपाट हम देख लेंगे, वहां पर तमाम इतने लोग हैं कर्मचारी सब देखेंगे, और 1 ही महीने की तो बात है, 1 महीने के अंदर अगर इतना बड़ा लाभ मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो राजा ने कहा चलो ठीक। राजा रुक गए। अब महात्मा जी सत्संग सुनाना, महात्मा जी के यहाँ जो है रोजाना सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त सत्संग होता था। अब तीनों वक्त सत्संग हो रहा, राजा साहब को बुलाते थे, महाराज आइए बैठिए। अब कोई संभ्रांत व्यक्ति आए जाए तो वहां पाछे बैठा हुआ जाए, आए जाओ भैया, आए जाओ भैया बैठो, उनके लिए कुर्सी ला दी जाएगी, व्यवस्था कर दी जाएगी, तो कहाँ उठ के चले जाए। संभ्रांत लोगों को रोकने में यही सबसे बड़ी है। बड़े बड़े कथा में जाइए, बड़े लोग होते थे आगे बैठा ले, उठ के जा लागे तो समस्या, तो बेचारे बैठे रहते तब तक कहते कस के उठ के चले जाइए, भाई हम उठब तैसे गड़बड़ाई जाइए। तो उनका बैठा ले महात्मा जी, वही आगे और सत्संग सुनाने शुरू किए। अब 1 दिन 2 दिन, अब सुबह दोपहर शाम सत्संग। अब सुनते 29 दिन पूरे हो गए। जानते हो संत महात्मा कितने बड़े दयालु होते हैं, कितने बड़े होशियार होते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा, एक कीड़ा होता है हमारे आपके घरों में जिसको बिलनी कहते हैं, बिलनी। और बिलनी को सतगुरु उसको अपनी भाषा में भृंगी कहते हैं, भृंगी कीड़ा। तो भृंगी कीड़ा बच्चा नहीं पैदा करता है, वो उसके बच्चे नहीं होते हैं। वो करता क्या है, झींगुर को पकड़ेगा और झींगुर को पकड़ करके उसकी मूंछ, उसके टांग को तोड़ देगा, उखाड़ देगा, और इसके बाद उसको ले करके बस अपने मुंह के किनारे लगाएगा। तो झींगुर टी टी करते हैं नहीं, वो अपने सामने लगा करके ऐसे करते करते बस वो जैसे ही उसकी आवाज में, आवाज को पकड़ते पकड़ते उसके अंदर फिर उसी तरीके का रूप बन जाएगा जैसा उसका बिल्ली का होता है। तो ये ऐसे ही काम करते हैं संत महात्मा, यही करते हैं। आपको अपने पास बुलाएंगे तो सब कुछ खत्म कर देंगे, बस आपको तो बताते हैं। अब संत महात्मा अपना वो संत जी सुना रहे हैं सत्संग। सत्संग सुनाते सुनाते जब 29 दिन पूरे हो गए, तब महात्मा ने कहा महाराज, राजा साहब, हाँ महाराज बताइए सरकार। कहा आपका जितना भी लोहा है सब लाओ मेरे सामने रखो, हम उसको सोना बनाओ। कहीं सरकार सोना बनेगा, सोना पाएगी, सोना मिलेगा। अब सोना लेकर क्या करी, का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। जब यहाँ कुछ रहना नहीं है, यहाँ सब चला जाना है, ये दुनिया नश्वर है, हम नश्वर हैं, हम वहां चले जाएंगे। इस सोना लोहा लेके हम क्या करब, हमारे ऊपर दया करो, हमका रास्ता बता दो, अपने आत्मा के कल्याण करके यहाँ से भाग चली। न हमें चाहिए सोना, न चाहिए राजपाट, न चाहिए राजगद्दी। अब उस राजगद्दी पर हम क्या करने जाएंगे जब यहाँ रहना ही नहीं है। 1 महीने के अंदर सत्संग सुनते 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 बुद्धि परिवर्तित हो गई। सत्संग का ये फल होता है, लगातार रेगुलर जो सुनते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो अंदर में घुस जाएगा। बस धीरे 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 दुनिया से आप विरागी बन जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, और इस तरीके से। तो ये काम संत महात्मा करते हैं। संत महात्मा जीवात्मा की डोरी पकड़ लेंगे तो कहते हैं कि काल वहां से भाग जाए जब सतगुरु नाम पुकारा है, और कर बंदे दीदार महलिया बैठा सतगुरु प्यारा है। वो मेरा मालिक घट के अंदर बैठा है। जीवात्मा जब ऊपर जाती है तो जहां धर्मराज की कुर्सी लगती है, जीवात्माओं का हिसाब करते हैं जो धर्मराज, उसी के बगल में सदगुरु की कुर्सी लगी रहती है। और जैसे ही पहुंचे हैं तो आप जानते हो, यहाँ पर कोई आदमी पहुंच गया है थाने के अंदर, और तुरंत नंबर डायल के जिस, और वहां से
आपके विधायक और सांसद के कहा नंबर आता है, हेलो माई पर्सनल कैंडिडेट, वाह ठीक है हटाओ हटाओ हटाओ, ले जाओ ठीक है। जैसे वो पर्सनल कैंडिडेट बताए बस तैसे ही याद होगा कि सब मामला सब हल्का हो जाता है। ऐसे सदगुरु बैठे रहते हैं वहां पर, तो जब सदगुरु बैठते हैं तो कहते हैं तुरंत, किससे? उससे कहते हैं जो बैठा हुआ है वह धर्मराज की कुर्सी के पास से उसी बगल बैठे हैं, और कहते हैं कि सुनो ये मेरा आदमी है संत सदगुरु का। तो इस तरीके से जैसे ही इस बात को सुनाते हैं बस, तो वहां पर सदगुरु के आप लोगों ने सुना होगा कि नानक जी एक बहुत बड़े संत थे। नानक जी का एक जीव किसी अपने कुछ कारणवश अपने कामों के अपने बदतमीजी से कुछ भी वो नरक चला गया। तो जब संत जाते हैं ऊपर तो सारे जीवात्माओं का कैलकुलेट करते हैं कि मैंने कितने जीवों को पकड़ा है, कितने जीवों को मैंने पकड़ रखा, तो सबका कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर एक जीव को पता लगा कि वो कहाँ निकल गया, तो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अरे वो तो नरक में पहुंच गया। तो वहां पर पहुंचते हैं नरक में, नानक जी नरक में पहुंचते हैं और अपने उस जीव से कहते हैं कि अरे तू यहाँ कैसे आ गया, चल इसमें से निकल, हम तुझको ढूंढ रहा था वहां और तू यहाँ पड़ा है, चल यहाँ से। तो कहा सरकार चल अब तो, लेकिन ये जितने नरक में हमारे साथ हैं ये हमारे इनके दोस्ती हो गए हैं, अब इनका सबका ले चलो तो चलब नहीं, हम अकेले का जाइए। ये लोग कहे बड़े स्वार्थी रहे, देखो भागे जाते हैं, तो सबका ले चलो। तो इस बात पर एक जीव को निकालने के लिए नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवों का किया निबेरा, सारे जीवात्माओं को निकाल ले गए उस नरक के जितने थे और सबको पार कर दिया। हल्ला हो गया वहां पर कि एक नरक सुखाएगा, एक संत जी आए नरक सुखवाए दिन, सारे जीव के उठाए लेंगे। तो हुआ ये आदेश होगा, तुरंत आदेश हुआ, अल्टीमेटम हो गया तुरंत वहां पर काल भगवान के यहाँ कि देखो जीवात्माओं को पकड़ने के लिए जब जाओ तो हुआ छानबीन किया रहा हो कि संत का जीव तो नहीं है ये, अगर संत के जीव ले जाओ तो गड़बड़ है, संत के जीव को जमराज की ताकत नहीं है ले जाने की। और वो देखा था कि बाप संत के जीव से वो थर थर कांपत हैं कि अगर लेके चले गए और वह संत कहें कि इसको क्यों लेकर आए हो, तो वहां तो खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए संत के जीवों को, जो संतों के जीव हैं उनको इस तरीके से धर्मराज के दरबार में बगल में कुर्सी लगी रहती है और कहते हैं इस जीव को आप नहीं, ये ठीक है नीचे उतार दो, या तो तुमको मनुष्य शरीर में भेज देंगे या तुम्हें सीधे ऊपर निकाल ले जाएंगे, आवागमन बंधन मोक्ष, यानी मोक्ष मिल गया, तुमको निकाल ले जाएंगे। वहां पर क्या होता है, केवल हमारी आपकी रुचि को देखते हैं वो कि तुम्हारी दुनिया में अभी लगाव है कि तुम दुनिया से भरी अघाई जो है, अगर दुनिया से अघान हो बिल्कुल फिट तो निकल जाओ ऊपर, नहीं हमको चाहिए दुनिया का रास्ता, तो निकल ऊपर निकल जाओ। अगर तुम्हारी आशा है तो जहां आशा तह बासा पावे और भरम भरम 84 आवे। अगर तुम्हारी आशा यहाँ की है तो बस इसी के चक्कर में इसी में भेज दिए जाओगे, और जौने चीजी में तुहार ज्यादा लगाव हो तौने में पहुंच जाई हो, जहां तुहार सूरत, यानी बहुत लोगों की आदत होती है कि कहीं इधर उधर दाएं बाएं, तो उसमें पहुंच जाते हैं। एक जो है महात्मा जी ऐसे जा रहे थे महात्मा जी, तो वो एक गांव में पहुंचे, और गांव में जब पहुंचे तो उनको मतलब है कि एक चौधरी साहब मिले, उन्हीं के दरवाजे पर वो बैठ गए तो हुक्का चला रहे थे चौधरी साहब। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि चौधरी साहब आपका द्वारा तो बहुत अच्छा है, अच्छा ये बताओ कि आप जो है कुछ कहा हो का कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ तो तुम्हें परेशानी हो तो बता ही हो नहीं अगले हाँ तो कुछ नहीं कहा, देखो बैठे हैं हाँ तो माइक से आए हैं, कितना इनके अंदर लगाओ है बैठे, नहीं तो अब तक उठ के चले जाते, शांति से सुनने दो, सुन लेने दो, चलो खाए पानी के नहीं सोचो कि खाए को आप सरान जाते, चलो कंटिन्यू। कहने का मतलब ये है कि वो महात्मा जी उनको समझाते रहे, बताते रहे चौधरी साहब को कि आपने कोई गुरु वगैरह किया, तो चौधरी साहब बोले कि गुरु हमें अत्ता कहाँ मौका है गुरु करे, हमारे पास अपना बड़ा वर्क, इतना बड़ा काम है, बताओ इतना गन्ना लगा, इतना खेती पाती, इतने नौकर चाकर सब कुछ, कहाँ फुर्सत है, ये हम गुरु के पीछे कहाँ दौड़ पेबे, ये सब हम नहीं किने कुछ नहीं, गुरु न करबे कह पेबे, हमें नहीं मौका है। अब कोई द्वारे पाओ तो का पानी पत्थर दे दिन और ये बात नहीं है, बाकी हम साल में कौन दो मतलब चले जाए मेला वाला प्रयागराज मेला है या कहूँ अयोध्या चले गए, बाकी और हमारा कुछ नहीं। अरे गुरु वाले के चक्कर है बड़ा गड़बड़ है बेकार फर्जी में तमाम गुरु लोग घूमा करते हैं, गुरु कह के दुनिया भरे के गाना गाए डायरी
तो पहुंचे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा कि भाई हम कह रहे हैं कि गुरु कर लेते तो ज्यादा ठीक था, लेकिन अब आप नहीं करते हैं तो ये आपका विषय। अब वो चले गए बेचारे, महात्मा जी चले गए। कुछ दिन बीत गया तो चौधरी साहब की मौत हो गई, मर गए चौधरी साहब। और चौधरी साहब जब मरे तो उनके यहाँ एक गाय थी, गाय से बहुत ज्यादा लगाव रहा। वो का बेचारी के नहवावे धुलावे, वो खवावे पियावे, बहुत चुम्मे चाटने गाय के बहुत प्रेम। जब वो मरे चौधरी साहब तो वही गाय के पेटे में बछवा हुई गया, बछवा। और जब वो पैदा भय बछवा तो बछवा के पैदा भय पहले बहुत ज्यादा गावा जाता, सोहरों तक गाय देते हैं लोग कि हमरे लड़का पैदा भवा है। बछवा माने लड़का, बहुत ज्यादा लोग मानते थे बछवा कहें। अब तो जमाना बदलेगा कि जैसे गाय कहीं गैवा कहा यानी कहीं बछवा कहीं हाय करम फाटेगा, सीमेंट डलाए ना बछिया के बछवा कस के होगा बाप। अब बताओ, तो इस तरीके की स्थिति है। तो बछवा कहें जब पाए लड़के उनके चौधरी साहब के, तो कहा उन्होंने कि ये बहुत बढ़िया रंगदार बछवा है, यह के गोई लगे हुए बढ़िया ऐसे जोतबे, बढ़िया होके गोई लगाए लगे लड़के और लागे जोते। अब खूब जोती उनसे, जोत गए, जब वो जोते लायक नहीं रह गए तब उनसे कहा कि वो बैरवा गए एक जिनका बेच दी। वो लड़के लेके चला गया अपने बड़ी लड़िया में ना धिली बैलगाड़ी में, मैं चलावेला। कुछ दिन तक वो बैलगाड़ी में चला, इस बैलगाड़ी में चले लायक नहीं रह गए तो वो लेगा एक तो तेली कहीं बेच दी, तेली के हाथ है, एक के बैले को का जरूरत रहा है तेली लेगा कोल्हू में चलावे लिए, तो तेली लेके चला गया। तेली लेके गया तो अपने यहाँ खूब उनका रंदिश कुछ दिन तक, वही चौधरी साहब कहे अब उनका रंद घुमाए है उनमें। जब वह में चले लायक नहीं रह गए तो कैसे मर जाई, तब का मिली तो लाओ कुछ बेचिन दे लेगा, कसाई खाते बेच दी। कसाई ले गया उनका खूब काटिन बोटिन बोटी, कुल चमड़ा निकाल, चमड़ा निकाल धै दी। वहां से एक ठोरे कौन आदमी आओ कहे भैया कहीं ताजा बताओ चमड़ा, हमें ढोलक में कहे है नगारा, तो कहे नब्बे निगारे ने बढ़िया खाल ही ले जाओ। तो खाल उठा दिन गए, वो लेके गया नगारा में ढिलीस। अब नगारा में ढिके ये सब काम हो गया। कुछ दिन के बाद में जब वो महात्मा जी जा रहे थे अपने चेला के साथ, तो उधर चौधरी साहब के यहाँ कोई फंक्शन रहा होगा, तो बाजा बज रहा था, नौटंकी नाच में नगाड़ा बज रहा था और सब लोग खा पी करके जा रहे थे। चौधरी साहब के बड़ा बढ़िया भोजन रहा, बहुत बढ़िया भोजन रहा। तो महात्मा जी के मुंह से एक गाना निकल गया, उन्होंने कहा कि बैल बने हल में चले, फिर बैलगाड़ी में दीन, और तेली के कोल्हू चले बेच कसाई दीन, मांस कटा बोटी बटा चमड़न मढ़ी नगार, अभी कर्म कुछ बाकी है उस पर पड़ती मार। तो वही जो लड़की उनके चेला रहे साथे, वो कहीं महाराज जी कौन श्लोक गावत हुई, गाना हमें समझ नहीं आवत हुई, काग दुखदात। कहीं क्या करोगे बच्चा, ये जीवात्माओं की करुण कहानी क्या सुनोगे? तो कहा नहीं महाराज जब हो साथे तो बताए दो, कुछ सुनाओ। तो कहा कि सुनोगे? कहा हाँ। तो कहा ठीक है मैं बताया तो देता हूँ, लेकिन ना जब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में तब ये बताना, मेरे रहते हुए बात किसी से बता देना। तो कहा महाराज बताओ आप, हम क्यों ऐसा, आप नहीं रहोगे तब ये कहानी बताएंगे। तो कहा कि इन्हीं जिनके घर पर ये भोजन बन रहा है, लोग खा पी करके जा रहे हैं, इन्हीं मैंने चौधरी साहब से कहा था कि गुरु कर लीजिए। तब ये कहीं क्या करवे गुरु गुरु कैसे हमका काम मिली। तो आज सब खा पी करके आए, ये नगाड़ा कहते हैं बहुत बढ़िया टनटनुआ नगाड़ा बाजा थे नौटंकी के, उन्हीं के चमड़ा के हुए। तो कहें तो चौधरी साहब के चमड़ा से नगाड़ा मिलेगा, कहीं सुनो। तो वो जब नहीं बात माने और घर में अपने रहते थे तो कहते हैं जहां लगाव होगा, जहां आशा होगी वहां वासा मिलेगी। तो इनकी लगाव, इनकी इच्छा गाय से ज्यादा थी। तो जब ये मरे तो बछवा बने, और बछवा बन के वही के पेट से पैदा हो गया। वही बछवा से वो चला, काफी दिन तक चलता रहा, हल में चला, फिर बैलगाड़ी में चला, फिर बैलगाड़ी से कोल्हू में चला, कोल्हू के बाद में उसको बेच दिया गया। फिर वो कसाई लेकर गया, काट कूट करके और चमड़ा निखार करके रख दिया और उसको नगाड़े में मिढ़ा गया। वही नगारा बज रहा है, चौधरी साहब के नगारा। तो कहें तो चौधरी साहब कहाँ हैं? अतनों के ऊपर चौधरी साहब के कुछ पता है कहाँ है? कहीं वह देखा तो जो ललकवा कुकुर है पतली चाटत है, चौधरी साहब हुए, कुत्ते के योनि में है शायद। ये दशा। तो कहते हैं जहां आशा तहां बासा पावे, भरम भरम 84 आवे। इसलिए मेरी आशा अगर घर जाने की है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। तो जब आशा जहाँ की होगी तो वहां के लिए आप काम भी सोचेंगे। अगर अपनी आशा बना लो कि भाई ये काम करना है, हमें ये काम करना है, तो सारे काम को छोड़ करके आप वहां पर जाओगे। जहां आशा होगी कि आज मुझे बहराई जाना या नातेदारी में जाना, तो चाहे कोई कुछ भी सुने आप उसी पर धुन लगाएं, उधरी का निशाना बनाएं। इसी तरीके से हम लोग अपना आशा बनावें कि हमको अपने घर जाना है। और निकल चलो प्रेमी भाई बहनों, निकल चलो यहाँ से, भाग चलो। इस दुनिया में ये दुनिया रहने लायक नहीं है।
इतने बड़े बवाल, इतनी बड़ी तकलीफ, इतना कोई है दुनिया के अंदर? कोई ऐसा बता दो कि कोई सुखी हो, कोई सुखी हो बताओ। ये बताओ, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा जनक, और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक के यहाँ पैदा भई, राजा के घरे पैदा भई सीता जी, और ब्याह होते खन घरे पहुंचे खलमंडली मच गए, और रानी नाई बन पाए राजा के लड़की बिटिया, और रानी नाई बन पाए हुए। फिर उनका काम हुआ, जैसे घर में पहुंचे रानी बने टाइम आवा, तैसे खलमंडली मच गए, आ गई उसी में मंथरा, और मंथरा पहुंच गए, मच गए सब, और उनका सकारे कहा रात तिलक हो जाता रहा, और कहा रात तिलक से उनका काम मिलेगा वनवास। अब वनवास में गए के बाद में है बेचारी सीता के फूसो मड़ई में नाई रही नौबत मिला। ये दुनिया इतनी बड़ी चंट है कि उनका फूसो मड़ई में बेचारों कहीं नहीं रह दे, वहां से उठाए ले गए और लेके गए कहां पर? जंगल में बैठाए दी, जंगल में पेड़ के नीचे। फिर वहां से आई, ये दुनिया के देखो त्रासदी, दुनिया की इतनी बड़ी चंट है। वहां से बेचारों आई जो कोनो मेर अग्नि परीक्षा दी, सब कुछ दीन, अतने को ऊपर ही दुनिया नहीं माने तैयार है। इतनी बड़ी चंट दुनिया, ये दुनिया में सुख पावे की आशा सोचे हो? ये परिवार के अंदर सुखावे की आशा, ये जितने परिवार के सदस्य हमारे आपके बैठे हैं, ये सब हमारे आपके कर्जदार लेन देन वाले बैठे हैं। ये सब हमारे तुम्हारे एक दूसरे से खाली खून चूस रहे हैं, कर्म कर्जा है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर बेचारी को क्या हुआ वो तो इतिहास आपके सामने। फिर वहां से भगाई गई, और फिर जाकर के क्या हुआ? जंगल में कितनी बड़ी यातना सहनी पड़ी। तो एक चक्रवर्ती सम्राट राजा के यहाँ पैदा होने पर सुख की नींद नहीं मिला, तो क्या समझते हैं हम आप? यहाँ सुख मिलेगा? दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखिया राज गए से, प्रजा दुखी अपार, वैश्य दुखी धंधा सब चौपट, सब जात दुकानदार, पंडित दुखी वेद नहीं जाने, घूमत फिरे लबार। अरे पत्नी दुखी निकम्मे पद से, पति दुखी पत्नी नहीं मन के करे कपट का प्यार, और पत्नी दुखी निकम्मे पद से लाता नहीं हजार। कहते तो कमाई पे आगे ला गए, जिंदगी में एक पैसा इनके हम नहीं जानी थे, तब क्या का लेके खवाई दी, एक पैसा नहीं, कुछ नहीं। लड़ाई कितनी किस प्रकार से ठनगन कितना बड़ा चल रहा है मामला। इस दुनिया के अंदर सुखी नाम का कोई जीव नहीं है, इसलिए सुख की आशा न करो। जितना समय हमारे आपके पास है उतने ही समय में इतने बढ़िया रात होती है। 3 बजे रात को आप लोग उठ जाया करो, 3 बजे उठ करके कुछ प्रार्थना पाठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर लो, मालिक को याद कर लो। इस शरीर का क्या भरोसा, पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। बोलित है पता नहीं भाई सांस आवे ना आवे, क्या भरोसा है इसका, सांस आवे या ना आवे। और एक बात समझ लो, दुनिया को कोई आज तक खुश नहीं कर पाया। इस धरती पर कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है। खुश करने का चाहे जितना प्राण निकाल के दे दो, खुश ना वही कोई। ये सब पछड़ा छोड़ो, किसी को खुश करने में अपना कर्तव्य पूरा कर दो, बस अपना कर्तव्य पूरा करते चले जाओ, अपने कर्म को पूरा कर दो बस, बाकी और नहीं। और जिसने भेजा है सब उसकी व्यवस्था वो किए हुए हैं। जिनको यहाँ पर भेजा है, हम तुम नहीं रहेंगे तब भी ये सृष्टि चलती रहेगी। ये सृष्टि हमारे आपके चलाए नहीं चलती है। आप समझ लीजिए सृष्टि चलाने वाला कोई और बैठा है। एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता पहुंच गया, और जैसे उसका ठंडी मिला बस तैसे आंगड़ाए लाग दहीने बाएं ऐसे वैसे ऐठे लाग दे ही कहें, बहुत दही में ऐठे पहुंच गया बैलवा के पीछे। बैलवा कहे आहट लगी कि हमारे पीछे कोई जानवर है, जोर से लात मारिस, कुकुर गिरा वो है सोएगा वही ठीक। बैलगाड़ी चली गए। जब वो मूर्छा जगी तो कैसे रे हम जानते हैं बैलगाड़िया हम ही लिया चलाई थे, अभी तो कोई और चलावत है। ऐसे कहा सोचा था परिवार हमारे चलाए चलता है, तुम नहीं रहोगे तो भी परिवार रहेगा। परिवार के पीछे मत ज्यादा पड़ो, परिवार को बनाने वाला कोई और है। हम आप नहीं रहेंगे तो भी ये परिवार चलेगा। कहा बता दी परिवार के जिम्मेदारी हमारे पास, परिवार जिम्मेदारी हमारे। का करी लड़कवा हम ही पैदा की ना, इनके व्यवस्था हम न देखब तो क्या देखी। लड़कवा तू पैदा किया है, ऐसे अगर पैदा कैले में दम हो तो कोई निर्वंशी रहबे न करब। सबके सब खटाखट लड़के 10-20 हो जाती। देने वाला अलग बैठा है, व्यवस्था करने वाला वो अलग बैठा है। व्यवस्था वो करेगा, हम आप होते कौन है, कौन होते हैं? बच्चा कोई पैदा करने जाता है कि अपनी वासना के लिए पास जाता है। उस समय ये नहीं देखता कि बिटिया पैदा करे जाते कि लड़का पैदा करे, अपनी वासना कामोत्तेजना उस समय रहती है। और वो बच्चा बच्ची का सवाल नहीं है। अब जो आया है तो ये मान करके चलो कि ये भगवान की धरोहर हमको मिली है, तो कोई आपको सामान दे दे तो उसकी हिफाजत कर दो।
कोई सामान आपको दे दिया तो आपने उसको कैसे मान लिया? हम खुद का 10,000 रुपया दे दी कि भैया धरे रहो, कुछ दिन के बाद हमें दे दियो, तो बड़े काबिल बनो, 10 साल लो खर्च कर दी, तो ये तो मूर्खता नहीं है? उसको वैसे ही रख दीजिए, छुइए मत, वो कभी भी मांगेगा उसको दे देंगे। ऐसे ही ये मालिक की धरोहर आपको मिली है। ये बच्चे बच्ची जो कुछ मिले हैं ये सब आपकी धरोहर है, उस तरफ से उन्होंने दिया है। उनकी पालन पोषण जो कुछ आपको करना है करो, ज्यादा पचड़े में मत पड़ो। वो अपने अपने कर्मों का हिसाब सबके पास है। सुख देना दुख देना ये उनके हाथ में है। हमारा कर्तव्य है, हम जो अपने लायक है उतना हमने कर दिया, बाकी कुछ नहीं। ये समझ लीजिए, कहते पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत है तो काहे मरे जात हो, लुटाई जाई सब, जैसे मरियो तैसे वो लेखपाल बन जाई, कुल खेत बेचे लगी, देने बाएं सब। अगर सपूत है तो तू न रही तब वो अपन ऐश की जिंदगी बिताएगा। इसलिए ज्यादा अफसोस न करो। हम देखे बैठे लोग कहते हैं खाए लो हमारे कमाई बल पर, बाप लोग कहते हैं, हमरो बाप कहते रहे खाए लो हमारे कमाई बल पर, तो कहता कौआ आंख निकाल लीजिए। हमारा तब से आंख छोट हो गए तो बताओ, मैं बहुत जने तो हमारा बचपना देखे हुई, जितनी बड़ी आंख हमारा तब रही उतनी बही है, वह तनिको घटी बढ़ी नहीं है। कोई के खवाए पिया से कुछ नहीं। कर्तव्य है, हमको मालिक ने पैदा किया है, हम यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था उनको है। एक दिन भी कोई बच्चा अगर भूखा रहेगा, सृष्टि का कोई जीव, तो समझ लीजिए कि विष्णु की कुर्सी हिल जाएगी। भाई 3 देवता हैं, एक पैदा करे वाले, एक पालन करे वाले और एक मार डाले वाले। तो पैदा करे वाले नहीं चुके थे, ब्रह्मा जी खट 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 भेजे हैं, वहां से सृष्टि बढ़ते जा रही है। तो वहां शंकर जी कहते हैं मरे में नहीं कमी रखे थे, एक बार उड़ा देते, हवाई जहाजों मर जाते हैं सब, मस गिरे मर गए सब। तो बताओ ये दोनों देवता अपन काम है बहुत मुस्तैदी से जुटे हैं, तो कब विष्णु में फेल हैं? विष्णु बैठे हैं कि चाहे जितनी भी सृष्टि बढ़ जाएगी सबको रोटी दे दूंगा, उनके पास उसका साफ का तरीका है। तो इसलिए हम आप ज्यादा चिंता न करें, हम अपनी चिंता करें, इनकी चिंता क्या, परिवार की क्या चिंता करते हो? हम कितने दिन के लिए हैं, हम अपना काम बना के चलें, ये सृष्टि जैसे भी है वैसे रहेगी। यहाँ इज्जत और इज्जत की बात न सोचो, कुछ नहीं, बस केवल मालिक को याद करो, प्रभु को याद करो, जिस भी तरीके से होगा काम बनेगा। हमको दुनिया के पचड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय है, थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय है। हम तो प्रतिदिन यही सोचते हैं कि अब हमारे पास कोनो समय नहीं है। हर घड़ी हम यही सोचे थे कि अब चल देवे, कि सवेरे चल देवे, कि यही साथ चल देवे, और ये जौनी चाहे टाइम तौने टाइम हमें लेके चले। हमारा काम सब बताओ नहीं कई बार की ओके है, कुछ कोनो काम हमारा पेंडिंग पड़े नहीं है, सब फिट है। बस बनाओ अपना काम लेकर चलने की तय, और इस पचड़े में ज्यादा न पड़ो। तो हम ज्यादा बातों को नहीं बढ़ाएंगे अब, क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हैं, और फिर कभी मौका मिला तो फिर आपके लोगों के बीच में आप लोगों का दर्शन कर लेंगे अपने गांव के अंदर, अपने घर। इसलिए कह देता हूं कभी कभी बैठ करके चलो ये एक माध्यम से कि चलो ठीक है। आज ये हुआ कि लाउड स्पीकर का, लाउड स्पीकर न रखा, लाउड स्पीकर लाओ, देखो हम कितने प्रेमी, देखो बगैर लाउड स्पीकर के किस तरीके से आए बैठे हैं। ये वो मालिक की दया है। मालिक देख रहा है कि मेरे नाम के लिए आप हमका देखा आए हुए सब है, हमें देखे ना आए हुए। ये सत्संग की चाह आपके दिल में है, और जो यहाँ चाह होती है वहां राह निकल जाती है। चाह होगी आप आ गए, कहते माइक नवाजी तो कोई न करी, माइक नवाजी तो नहीं आएंगे, लोग आएंगे, इनको चाह है वो आ जाते हैं। इसलिए इस चाह को बराबर बनाए रहो, प्रार्थना मालिक से करो कि हमारी चाह बनी रहे। और हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो कुछ भी हमने किया है हमारी गलतियों को माफ करते हुए इसी जन्म में पार कर दो, बार बार का खटखट खत्म। तो आप लोग देखो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इसको बोलने में कभी शंका मत किया करो। सब लोग बोलते हैं जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, और यह नाम जगाया हुआ नाम है, दुख का जगाया हुआ नाम है। तो इसलिए इसमें कभी कोई किसी भी प्रकार की शकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। सबके सब लोग मालिक के नाम का उच्चारण करें। बोलो जय गुरुदेव।